मिलिनकार्डेट होता है एक एंडर वर्ल्ड में, जहाँ पर कि नोबल फैमिली का सन होता है जिसके पास एस रैंक पावर्स होती हैं और दूसरे लोगों की स्किल भी कॉपी कर सकता है। इधर दिखाया जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर एक बंदा होता है जिसका सपना होता है वर्ल्ड बेस्ट डिजर्ट बनाने के लिए, जिसे कि शुगर से वह एक बहुत बड़ी फ्यूनिक्स की डिजर्ट बनाता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ओपी होती है। वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में जाना चाहता है। सब लोग उसके डिजर्ट देखकर सोचते हैं भाई बॉन जीतने वाला है, लेकिन एक दिन बाद अचानक से उसी फ्यूनिक्स के डिजर्ट से मारा जाता है और सोच रहा होता है कि अब इस तरह से मरने वाला है, क्या अपने सपने को वह पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन सपना क्या कुछ भी हो, लेकिन गॉड के पास तो अलग ही उसके लिए प्लान होते हैं, इसीलिए फिर रीइंकार्नेट हो जाता है एक दूसरे वर्ल्ड में। बिकॉज हमें तो यही स्टोरी चाहिए थी ना। इधर उसके फादर होते हैं, वो लोगों की हेल्प करने के लिए सब कुछ करते हैं जो भी कर सकते हैं, और क्योंकि वह एक नोबल जर्नल होते हैं, लेकिन वह अपने सभी लोगों के लिए काफ़ी काइंड होते हैं। इधर 9 साल का हो चुका होता है मिल, जो कि अपने डैड के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है, स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग। वे काफ़ी ज़्यादा हार्ड उस पर जा रहे होते हैं, केवल एक हाथ से लेकिन फाइट कर रहे होते हैं। बिकॉज वे मिलिट्री में पहले ही सब कुछ कर चुके होते हैं, इसलिए वे इसमें परफेक्ट होते हैं। लेकिन वे उसके एक हाथ से भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस तरह से उसकी भी ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, बिकॉज वह भी उसको पावरफुल बनाना चाहते हैं। लेकिन मिल के तो अलग ही प्लान होते हैं। वह इस तरह से स्वॉर्ड्समैनशिप वगैरह इतनी ज़्यादा रुचि तो दिखा रहा होता है, लेकिन वो उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पा रहा होता है, कितना भी सीरियस होने के बाद भी, क्योंकि केवल अपनी डिजर्ट ही बनाना चाहता है इस वर्ल्ड में, बिकॉज उसमें वह बेस्ट है और इसी प्लानिंग करता है। लेकिन जब फाइट कर रहा होता है तो उसकी स्वाड दूर जाकर गिरती है और वह हार जाता है, बिकॉज एक नॉर्मल है। वहाँ एक बंदा आता है और कहता है जनरल आपके लिए अभी लंच का टाइम हो चुका है। वह अभी थैंक्स कहता है, बिकॉज अभी ट्रेनिंग से छुटकारा मिलेगा। वह उसे बताता है अभी के बारे में। तो जनरल होता है जानना चाहता है सारी जानकारी। वह कहता है हमारे पास दो न्यूज़ है, एक अच्छी एक बुरी। मैं बताता हमारे बीन से तैयार हो चुकी है उनको एक्वायर करने के लिए एंड कल्टिवेट करने के लिए। लेकिन दूसरी खबर ये है जो कि बुरी है। लेकिन तभी वो सोचने लगता है मिली कि उनको कल्टिवेट करना नॉर्मल लोग तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ उसकी पुरानी यादों के हिसाब से वह कर सकता है और आइडिया भी देता है। लेकिन दूसरा बंदा वह बंदा दूसरी खबर बताता है कि कुछ बैंडिट्स ने अटैक कर दिया विलेज पर, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए, लेकिन काफ़ी सारी उनकी फसलें हैं वह बैंडिट्स द्वारा बेकार कर दी गई हैं। इसीलिए ये काफ़ी बुरी होती है। मिली बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है कि बिकॉज उसका डिजर्ट का सपना खराब होता जा रहा होता है। वह सोच रहा था इस वर्ल्ड में आने के बाद वह भी यहाँ पर अपनी डिजर्ट बनाना जारी रखेगा। उसके फादर कहते हैं कि हम कहीं से और नहीं मांग सकते हेल्प, तो वह कहता नहीं, बिकॉज और कहीं से हेल्प मांगने के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज सारे जो आसपास में है उन सब पर भी बैंडिट्स ने अटैक कर दिया है। इतना मिल काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है, बिकॉज उसका सारा सपना ढेर हो रहा होता है, बिकॉज और विलेज में वहाँ पर इसी में ही सिस्टम चल रहा होता है। इसलिए उसके फादर कहते हैं ठीक है तो हमें कुछ प्लानिंग करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वह कहता है हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है, बिकॉज वह देखता है कि मिल साहब अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। वह कहता है क्यों ना मिल को एक ट्रम्प के कार्ड के तौर पर यूज करना चाहिए और क्यों ना इसकी भी साइंटिफिकेशन सेरेमनी करा दी जाए। वह भी इस बात से शौक होता है, खुश रहता है सोच कर कि हाँ कि साइंटिफिकेशन सेरेमनी में उसकी मैजिक होती हैं, उसकी जगह जाता है कि आखिर कौन सी मैजिक से मिलने वाले हैं। इधर मैं जब आया होता है घर पर तो अपनी वाइफ से बात करता है साइंटिफिकेशन सेरेमनी के बारे में और जो कि मिल के बारे में। लेकिन वह सोच रही होती हैं उसके लिए तो 15 ईयर्स के एज होनी चाहिए, लेकिन वह चाहती हैं कि उसका सन है अभी और बच्ची की तरह जिए। लेकिन वह कहता है कि वह स्वॉर्ड्समैनशिप में काफ़ी ज़्यादा पहले अच्छा हो चुका है, इसीलिए वह काफ़ी पावरफुल है और इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा है अपनी एज के हिसाब से। उसकी मदर मान लेती हैं ठीक है, बिकॉज अभी वह भी क्या ही कर सकती हैं, अभी की सिचुएशन के हिसाब से वहाँ कह देती हैं और कहती हैं ठीक है उसकी साइंटिफिकेशन सेरेमनी के लिए, और जो कि जल्दी आने वाली होती है। 3 दिन हो गए होते हैं और आखिरकार उसको भी आज रॉयल कैपिटल जाने का मौका होता है। वह जाता है जहाँ पर उसकी साइंटिफिकेशन सेरेमनी हो सकी। वे एक मैजिक स्पेल पढ़ते हैं जिससे कि सारे एरिया चेंज होने लगता है और अचानक कुछ सेकंड के अंदर ही वे टेलीपोर्ट हो जाते हैं कैपिटल में, जहाँ देखता है कि काफ़ी तरह के डिजर्ट्स वगैरह और सब्जियाँ वगैरह बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सोच रहा होता है डिजर्ट बनाने के लिए कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके फादर कहते हैं यदि तुम अच्छे से सेरेमनी में पास हो गए तो फिर तुम्हें सब कुछ खरीद दिया जाएगा। लेकिन वह देखता है यहाँ पर कुछ और भी नया है जो कि उसके नहीं मिलता, तो उन्हें भी वहाँ उगाने के लिए कहता है। उसके फादर सोच रहे हैं न्यू आर्मी बनाने के लिए, लेकिन वह सोच रहा होता है केवल डिजर्ट बनाने के लिए, जो कि उसकी हमेशा से सोच रही है। काफ़ी हैप्पी हो रहा होता है ये बात सोच कर। तो वे लोग पहुँच जाते हैं चर्च में, जहाँ पर कि चर्च का बंदा होता है वह उससे बात करता है। तो मिली के फादर कहते हैं कि वहाँ पर वह सेरेमनी के लिए आए, मैजिक सेरेमनी के लिए। वह शॉक्ड रह जाते हैं बिकॉज वह काफ़ी कम एज का दिख रहा होता है। मिली सेरेमनी के लिए 2 तरीके से होती हैं, फिजिकल और मेंटली। पहले एक बच्चे को वहाँ पर होली वाटर पिलाकर उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है, जिस रूम में केवल अंधेरा ही अंधेरा होता है और जहाँ पर कि बिल्कुल सेंसेस भी काम नहीं कर रहे होते। लेकिन कुछ मिनट के बाद ही बच्चे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन माइल थोड़ा अलग होता है, वह केवल सोच रहा होता है अपने डिजर्ट बनाने के लिए, इनके इंग्रेडिएंट बारे में, उनकी रेसिपी के बारे में ही। 2 दिन बीत जाते हैं, उसके फादर आकर देखते हैं तो उसकी सेरेमनी तो काफ़ी अच्छी चल रही होती है और इधर मिली भी पहुंच गया होती है जगह पर जहाँ पर उसके चारों तरफ केवल लाइट होती है। उसके फादर उसे जगाते हैं और कहते हैं वेल डन, तुमने काफ़ी अच्छा किया, उसकी सेरेमनी में सक्सेसफुल रही है।
मार्चर का बंदा होता है वह भी एक लेटर लाता है और कहता हाँ उसका मैजिक का वॉकिंग बहुत अच्छा रहा है और वे एक लेटर कहते हैं उसे पढ़ने के लिए। लेकिन जो मिली होता है घुटनों पर बैठा होता है और देखता है उस तरफ लेटर देखता है तो उसमें जो भी करेक्टर होते हैं वह तुरंत ही सीख जाता है, यानी उसको वो कॉपी कर लेता है और जो कि उसको समझ में आ जाते हैं और इधर देखकर सब लोग शौक रह जाते हैं। इससे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि खरीद कर ले जाना चाहता है और ले भी जाता है। सारे विलेजर्स होते हैं प्लान बना रहे होते हैं बिकॉज बैंडिट्स का अटैक होने वाला होता है, बिकॉज भी लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना होता है पूरे विलेज को, इसलिए चारों तरफ एक दीवार बना रहे होते हैं जिससे कि जो बैंडिट्स हैं ऊपर ना आ सकें। इसीलिए इस तरह की सारी प्लानिंग चल रही होती है जैसे कि उसके फादर ने कहा था और मिली से भी कहते हैं कि अटैक होने वाला, इसीलिए उसको भी अपना सब कुछ बैठ देने के लिए पूरे विलेज को वह घेर लेते हैं एक दीवार बनाकर चारों तरफ। सारे जो विलेजर्स होते हैं वह अपना खाना वगैरह रख रही होती हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज अभी उनके पास में ज़्यादा खाना नहीं बचा होता, केवल 3 दिन की ही खाना उनके पास में बचा होता है। मिली जब इसे प्लानिंग देख रहा होता है तो उसके पास उसके 2 फ्रेंड आते हैं और जो कि उससे बात करते हैं। वह कहता है हमें भी हेल्प करनी होगी विलेजर्स की, इसीलिए रॉक ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वे काफ़ी सारे रॉक इकट्ठे कर रहे होते हैं लेकिन एक बच्चा कहता है कि हमें लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं फंसना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन मिली देखता है कि कोई आ रहा है तो कहता है वो बैंडिट्स आ रहे हैं। वे लोग भागते हुए जाते हैं और कहते हैं बैंडिट्स आ रहे हैं जल्दी वह अटैक करेंगे। मिली के फादर कहते हैं सभी को मोटिवेट करते हैं बिकॉज सारे लोग डर रहे होते हैं, मोटिवेशन देते हैं और कहते हैं हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, ये हमारा लैंड है, कोई इसे नहीं छीन सकता। इसीलिए वे इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने साथ वाले बंदे को और उन सबसे कहते हैं उस यहाँ पर मतलब सब कुछ देखने के लिए और निकल जाते हैं जंगल में देखने के लिए। जहाँ साथ वाला बंदा होता है वह देखता है कि जहाँ पर काफ़ी सारे बैंडिट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इधर मिली होता है वह सभी को मोटिवेट कर रहा होता है एक लिटिल लीडर की तरह, और जैसे कि उसने प्लान किया था वे सारे फायर एरो वगैरह होते हैं तैयार कर लेते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग पहले कर रखी थी। यदि कोई भी मतलब उसके फादर इस विलेज को चले जाएंगे छोड़कर तो किसी को लीड करना होगा। इधर वे दोनों लोग होते हैं जा रहे होते हैं, देखते हैं काफ़ी सारे बैंडिट्स होते हैं, उनके साथ में लास्ट विलेज के कुछ लोग भी होते हैं। लेकिन मैं देखते हैं कि हाँ चलो ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए वे लोग फैसला करते हैं कि जाकर अटैक करने के लिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वे घटा सकें, जब विलेज पर अटैक हो तो आसानी से हैंडल कर सकें। बहुत सारे बैंडिट्स को सीधा अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उनका लीडर देखता है तो एक बार में सबको अटैक करने के लिए कहता है फुल स्ट्रेटजी के साथ में। वे लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा होता है इसलिए वहाँ से भाग जाते हैं अपने साथियों को लेकर, लेकिन वे लोग होते हैं उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन उनके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है। उन्होंने ये सब प्लान नहीं किया होता है, ऊपर से फायर एरो और स्टोन्स की बारिश होने स्टार्ट हो गई होती है जो कि मिली कर रहा होता है और इस तरह से सारे बैंडिट्स होते हैं एकदम घबराने लगते हैं और क्या करना चाहिए। बहुत सारी एरोज वगैरह भी शूट किए जा रहे होते हैं और इसके फादर सोचते हैं ये सब मिली की प्लान है बिकॉज उसके लीडर यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, लिटिल लीडर ये सब हैंडल कर रहा है। उसके फादर पहचान लेते हैं मेन लोकेशन कहाँ पर है उन सारे बैंडिट्स की, इसीलिए सिग्नल दे देते हैं, जिसके बाद वे अपने प्लान को अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। इधर मिले अपना काम स्टार्ट कर देता है सारे स्टोन्स को फेंकने के लिए। सारे बच्चे भी सेम कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैठ दे रहे होते हैं। उसके सामने बैंडिट्स होते हैं ज़्यादा नहीं टिक पा रहे होते हैं बिकॉज अचानक से जो सरप्राइज अटैक होता है वह छोटा हो या बड़ा हर किसी को ढेर कर देता है। इस तरह से बारिश होने स्टार्ट हो जाती है और अपना बताया जाता प्लान। लास्ट टाइम पहले जब सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे उस टाइम मिली ने सारी प्लानिंग की थी किस तरह से भी लोग अटैक करने वाले हैं उसके फादर जाने के बाद, इसलिए वे स्टोन की बारिश कर देते हैं फिर से स्टार्ट। और प्रेजेंट में सारे बैंडिट ज़्यादा ढेर हो रहे होते हैं, उनका लीडर होता है वे इस बात को ध्यान नहीं देता और वह डायरेक्ट ही अटैक करके मतलब सीधे चढ़ना शुरू कर देता है उस बॉल पर जहाँ एक बंदे को अटैक करता है। विलेज में पहुंचने के बाद दीवार को पार करके सब पर अटैक करने लगता है, ऑर्डर देता है सारे बैंडिट से उस सारे विलेजर्स को खत्म करने के लिए। फिर वो अटैक करते रहते हैं। इधर बच्चे होते हैं स्टोन लेते हैं और फेंकना शुरू कर देते हैं। इधर देखकर मैं देखता बच्चों को उनके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन वे डर की वजह से हल भी नहीं पाते हैं। लेकिन मिली आकर अपने ऊपर हिट ले लेता है एक बच्चों को बच्चा का। तभी सारे और भी लोग आ जाते हैं तो मिली को पकड़ लेता एक हॉस्टेज की तरह और वह सोचता है मिली देखता है कि बंदा जहाँ इंजर्ड पड़ा है उसको, और वह अपने मैजिक यूज करता है और उस बंदे की इंजरी जो होती है वह सभी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, यानी सेम कॉपी कर देता है, जिसकी वजह से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन सेम वही करता है लीडर के साथ में भी, जिससे उसकी आंखें होती हैं पूते से जलने लगती हैं। वो अपने सिर को पकड़ लेता है और कहता है ओह यही है ना, अब तुम दूर रहो। लेकिन तभी उसके सिर पर आकर एक स्टोन लगता है जिससे कि वहीं पर ढेर हो जाता है और जो कि काफ़ी अजीब होता है सभी लोगों के लिए भी। उसका प्लानिंग जैसी थी इस तरह से रात बीत जाती है और सुबह का टाइम सारे लोग हैप्पीली होते हैं। सारे लोगों में खाना होता है बराबरी से बांट दिया जाता है और यहाँ पर सभी लोगों के बारे में सोचता है और पास्ट के बारे में सोचता है कि किस तरह से इस विलेज को वह भी फिर से डिजर्ट से भरने वाला है,
एंड फुल प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन इधर सारे बैंडिट्स उनको ले जाया जा रहा होता है तो वहाँ पर फील होता है, वह कह रहा होता है कि पहले हमें नेगोशिएशन करनी होगी। कहता है हाँ बिल्कुल, बिकॉज उन सभी को तो अब यहाँ से भेज दिया जा रहा होता है कैपिटल के लिए। इसीलिए वे लोग होते हैं सभी लोगों को उनके अनुसार जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होता है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ उनके अंदर बांट दी जाती है। यहाँ तक कि बच्चे जिन्होंने भी हेल्प की होती है उनके अकॉर्डिंग उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं इनाम के तौर पर। वे लोग काफ़ी खुश होते हैं। इधर मिली के फ्रेंड उनके साथ में जाते हैं और साथ में कहते हैं काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, लेकिन भी दोनों कहते हैं नहीं जस्ट ये तो काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल था, बिकॉज उन्होंने हेल्प की, स्टोन ही तो फेंके थे। लेकिन वे लोग तीनों निकल के चले जाते हैं और एक घर में आ जाते हैं। यहाँ तीन लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं बिकॉज उन्हें सब कुछ मिला होता है। इस तरह से बाहर आ जाते हैं और मिली और मार्क दोनों लोग अपनी स्वाद देख रही है और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। मिली कह रही होती है सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था, लेकिन मार्क का तो अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। वे कहता है हाँ ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से जाना चाहिए उन बैंडिट्स को देखने के लिए। लेकिन जो गार्ड्स होते हैं उन्हें रोक देती हैं बिकॉज बैंडिट्स को कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। लेकिन वे छुप जाते हैं और स्टोन फेंकते हैं जिससे कि वे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके गार्ड्स को अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स होते हैं, बंधे हुए होते हैं, लेकिन वे काफ़ी डर रहे होते हैं। सामने उसके लीडर को देखते हैं तो वो लीडर को कहते हैं हे तुम दूर रहो, लेकिन मैं लीडर तो भी कुछ कर ही नहीं सकता है। वह कहता है तुम काफ़ी अच्छे बच्चे हो, तुम और भी पावरफुल बनना चाहते हो ना, तो चलो ठीक है मैं तुम्हें अपनी स्वार्ड्समैनशिप सिखा दूंगा। लेकिन लियोनियो तो यहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। इधर वह कहता है तुम जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे तुम करते रहो, तो अपनी स्वार्ड्समैनशिप सिखा देगा वो उसको। वह कहता है स्वार्ड निकाल लेगी, सेम करता है। फिर वह जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है वह वैसे वैसे मार्क करता जा रहा होता है। लेकिन वह लीडर अपने आप को फ्री कर लेता है अपनी मतलब रस्सियों से, और जैसे वह सामने तरफ जाता है और कहता है ऐसे, तो उसे किक मारता है और कहता है ऐसे। और बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो रहा था पावरफुल बनने के लिए और वह अटैक कर देता है लियोनिया के ऊपर, लेकिन जिससे वो काफ़ी इंजर्ड हो जाती है और वहीं गिर जाती है। और मार्क को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब गार्ड आकर देखते हैं कि लूना होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड होता है या फिर होती है। इधर माइल कहता है यानी मिली कहता है उसे वहाँ से ले जाने के लिए हीलिंग के लिए, और वह कहता है कि वो पीछा करने वाला है बैंडिट के लीडर का, और एक हॉर्स को राइड करते हुए उसका पीछा करने लगता है। सोचने लगता है बैंडिट्स के जो प्लानिंग वगैरह थी, बिकॉज उसने पहले उसकी मतलब रीड की थी उसके माइंड, तो उसने पता चला कि वह केवल उनके माइंड से कॉपी नहीं कर सकता बल्कि खुद भी उनकी सारी चीज़ वगैरह सीख सकता है। इसलिए उसकी ट्रैप वगैरह सारे सीख लिए होते उसने। और उसके फादर को पता चलती है कि क्या क्या हुआ है। उसके फादर कहते हैं ठीक है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जा रहा है, लेकिन फिर होता है उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वह भी हेल्प के लिए चलने वाला है बिकॉज उसकी लाइफ काफ़ी खतरे में है और बैंडिट लीडर वह कोई मतलब काफ़ी पावरफुल भी है। उन लोगों की प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग में निकल जाते हैं। इधर मार्क होता है वह बैंडिट लीडर से निकलने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही वह एक ट्रैप में फंस जाता है जहाँ पर कि मिली पहुँच जाता है और उसे देखकर उसके पास कोई चारा नहीं बचा होता है, तो वो बैटल करने लगते हैं। लेकिन मिली अभी एज में बेसिक स्वार्ड्समैनशिप जानता है, लेकिन एज में कम होने की वजह से उसके पास इतनी ताकत नहीं, इसीलिए वह पीछे पुशअप होता जा रहा होता है। मार्क कह रहा होता है उसे यहाँ से जाने के लिए छोड़कर बिकॉज ये सब उसकी वजह से हुआ है, और कहता है कि तुम ऐसे चले जाओ। मिली कहता है नहीं, वह अपने फ्रेंड को इस तरह से नहीं छोड़ सकता है। जब वह बंदा अटैक करता है तो मिली की स्वार्ड के दो टुकड़े हो जाते हैं और बीच में से चीरने को होता है मिली को, लेकिन उसे याद आती है कुछ और, वो ऐसा कुछ होता है। इधर दिखाया था फिर वो पहुंच जाता है अपनी माइंड स्पेल यूज करके, जिससे कि उसे पता चलता है कि मिली यहाँ पर था। जब उसकी स्वाड मिलती टूटी तो कहता है ये क्या, आखिर मैं जनरल को कैसे बताऊंगा कि मैंने उनके चाइल्ड को खो दिया। जब आकर देखता है तो जो मिली होता है अपनी मॉम की गोद में बैठा होता है। वह कहता है मिली आकर तुम यहाँ कैसे आ गई। वह काफ़ी शॉक्ड होता है। उसके फादर भी आकर पूछते हैं कैसे हुआ, तो वह कहते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कैसे बताऊँ, ये थोड़ा सी लंबी स्टोरी है। वह बताना शुरू करता है कि वह वहाँ से मैजिक द्वारा निकला था। वे काफ़ी शॉक्ड होते हैं कैसे, तो बताया था उसने अपने फादर का टेलीपोर्टेशन मैजिक था वह कॉपी कर लिया था। वे कहते हैं क्या, वह कहता हाँ वहाँ किसी की मैजिक वगैरह एक बार मैं देख लूँ या फिर यूज करते हुए तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। जब बैंडिट ने अटैक किया तो मैं ऐसे टेलीपोर्ट हो गया फादर की मैजिक यूज करके। वे उसे भड़कते हैं और कहते हैं क्या, अगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुम दोबारा से किसी को भी इसके बारे में तुमको बताना भी वरना तुम्हारे लिए खतरा होगा। और फिर वे इधर आ जाते हैं और फिर उसे बात करती हैं कि यदि बात समय फैल गई कि मिली है और लोगों की मतलब स्किल को कॉपी कर सकता है, थी काफ़ी खतरनाक लोग उसे एक वेपन की तरह यूज करना चाहेंगे बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लोगों के लिए। इधर मिली जाता अपनी फ्रेंड के पास में, मार्क के पास में, और उसे बताता है लूनी है वह काफ़ी अब ठीक है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ही टूटा हुआ मान रहा होता है कि उसके वजह से ये सब हुआ, लूनी इतनी ज़्यादा खतरे में पड़ गई। तो मिली उसे कहता है कि उसे बस एक बार प्रॉपरली माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वह भी कहता है ठीक, और पहुँच जाते हैं लूनी के घर पर। लूनी काफ़ी खुश होती है दोनों से मिल के लिए और कहती है कि वह भी काफ़ी रिकवर हो चुकी है, लेकिन मार्क काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और वह सोच रहा होता है उनके लिए साथ कुछ बना जिससे कि लोग हैप्पी हो जाएं। इसलिए आ जाता है किचन में और वह कुछ नया बनाने की ट्राई करना चाहता है बिकॉज उन लोगों को खुश करना चाहता हूँ रिकवरी के लिए भी, और वे लोग ऐसा कुछ ना खाया हो। इधर मार्क होता है जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा औकड़ी खड़ा होता है। इधर माइल होता है यहाँ पे मिली मैं काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहा होता है
इधर दिखाया था मार्क माफ़ी मांगने लगता है लूनी से कि उसने ये सब किया, उसकी वजह से हर्ट हो गई। इस तरह से 5 मिनट बीत जाते हैं और मिली वहाँ पर कुछ चीज़ें लेकर आता है जिसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो लोग एक स्लाइस ट्राई करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगा होता है। वे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं खाया होता, इसलिए काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। मिली का भी प्लान होता है, वे कहता है सच में ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन वे कहते हैं यहाँ पर कुछ और भी है जो कि उनके लिए। वे उसे खाते हैं, उसका स्वाद तो कर रही मतलब उसके करेक्ट अपोजिट होता है, इसलिए वे कहते हैं ओह ये क्या है। वे कहता है हाँ ये डिफरेंट फ्रूट से बनाया गया है, थोड़ा सा सॉर है। वे कहता ठीक है। इस तरह से बात कर रहे होते हैं और कह रहा होता है कि आखिर तुमने कैसे किया, सच में ग्रेट है। वह भी सीखना चाह रहा होता है और उससे कह रहा होता है। मली कहता है हाँ बिल्कुल। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता आगे चल के वह भी अपना बेस्ट देने वाला है। बिली कहता है हाँ बिल्कुल, और वे काफ़ी ज़्यादा चीयरअप होते हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक होता है। वे देखकर डर जाता है और जो कि लूनी के फादर होते हैं, और वह कहते हैं हे तुमने काफ़ी अच्छा किया जो तुमने माफ़ी मांग ली। वैसे लूनी अभी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो रही है और अभी वह सोचता है कि दोनों की मैरिज करा दी जाएगी, और कहता भी है। वह उसको अपने डैड के लिए वह भी ऑफ़र करती कुछ खाने के लिए। वह काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी पसंद आया होता है इसका स्वाद, बिकॉज ये सब उन्होंने पहले कभी नहीं खाया होता है, इसलिए ऑफ़र करते एक और मार्क के लिए भी। लेकिन मार्क काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है। मिली कहता है ओ हस्बैंड वाइफ है ना, काफ़ी अच्छा ही तो ऑफ़र कर रहे तो। इसे सोचने लगता है कि वे लोग सच में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं उसने जो बनाया इसलिए। तो अभी नेक्स्ट इसकी प्लानिंग होती है। इधर दिखाया था बैंडिट्स का मैटर खत्म होने के बाद फिलो होता है, उसे बताता न्यू परेशानी खड़ी हो गई है। वह बताता है हमारे पास में पैसों की कमी आ गई है, बिकॉज हमारे पास में बैंडिट्स ने पहले इतना कुछ लूट लिया था, और अभी जो विलेजर्स हैं उन सभी के मतलब 2 विलेज हैं तबाह हो चुके हैं, और जो बाकी विलेजर्स में सब सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप घरों वगैरह को रिपेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा ही पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। उन्हें करीब 200 गोल्ड कॉइन्स की और ज़रूरत होगी, जिससे कि वह कुछ ये सब कर पाएंगे। और बैंडिट्स थे उनसे हम लेने वाले थे, लेकिन उस बेवकूफ़ मार्क की वजह से ये सब निकल गया से। वे कहते हैं लोन लेने के लिए, तो वह कहते हैं नहीं कोई भी नोबल फैमिली है वो लोन नहीं देगी, बिकॉज विंटर में भी काफ़ी ज़्यादा बैंडिट्स ने उस टाइम भी तबाही मचाई थी, इसलिए वह कहता है कुछ और प्लानिंग के लिए। और ये बात सुनकर मिली भी कहता हाँ बिल्कुल, क्यों ना हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मांगनी चाहिए हेल्प। तो वह कहता नहीं ग्रैंड पेरेंट भी हेल्प नहीं करने वाले हैं, बिकॉज उनका उनसे अब कोई लेना देना नहीं बचा है। 15 साल पहले ही 15 साल पहले उसकी मदर फादर जब मैरिज करना चाहते थे तो वे लोग उसके खिलाफ थे, दोनों ही पेरेंट, इसीलिए उसने भाग कर शादी कर ली और अब यहाँ पर रहने लगा। तो इसलिए ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स से तो कोई बात ही नहीं है। इधर अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है, तो उसके फ्रेंड भी समझ रहे होते हैं सिचुएशन क्या है, इसीलिए वह कहते हैं तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हम लोग भी हेल्प के लिए तैयार हैं। वह टॉपिक बदलता है और कहता है लूनी की तबीयत कैसी है। लूनी कहती है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अभी वह काफ़ी मतलब हर्ट होती है खेलते टाइम। तभी लूनी आइडिया देती है क्यों ना उसको कुछ खाना बनाना चाहिए जैसे उसने पहले बनाया था, उसको बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन कहता नहीं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होने वाला है इंग्रीडिएंट के लिए, इसलिए हमें कुछ और सोचना होगा। मार्क कहता है क्यों ना मैजिक मतलब सीखना चाहिए, मैजिक सिखाने के बाद काफ़ी पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन वह कहता है हे स्टूपिड, तुम्हें पता भी मैक्स मैजिक से केवल पैसे अर्न नहीं किए जा सकते। वैसे ही तुम्हारी वाइफ देखो, फ्यूचर वाइफ कितनी ज़्यादा सेम हो रही है तुम्हारे जैसे। उसे आइडिया देती है हाँ बिल्कुल वह स्टूपिड है। और इस तरह से वे लोग काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि आखिर वे किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। इस तरह से वे एक डिसीजन में पहुंचते हैं और वह सुनाता है मतलब कुछ बनाने के लिए कहता है उसे, जिससे कि वह बना देता है कि एक ड्रैगन जिसको एक बंदा हरा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लूनी बनाती है वहाँ पर एक अलग ही चीज़ बना देती है। वह कहता है और कुछ जो उसने चित्र बनाए थे उस चित्र को उनके हाथ पर बना देता है, लेकिन वह उसके हाथ से साफ नहीं हो रही थी मैजिक द्वारा। वह कहती है ये कहीं परमानेंट है। वह कहता हाँ ये परमानेंट है यदि जब तक तुम किसी पेड़ से या फिर दीवार से नहीं गिटोगी, जो कि काफ़ी अच्छा होता है इसलिए। वह कहता हाँ ये काफ़ी अच्छी, यानी वह पेंटिंग वगैरह बना सकता है, जो भी देखता है कुछ उसका टैलेंट भी तो कॉपी का है ना। वह कहती हाँ ये काफ़ी अच्छा रहेगा है ना। उससे एक आइडिया आता है और कहते रुको रुको मुझे जाना होगा। इधर उसकी मदर होती हैं सोच रही होती हैं कि अपने पेरेंट्स से मांग सकती हैं कुछ पैसे, लेकिन उसे पता नहीं कि उनकी हेल्प मिलेगी या नहीं। इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ मिल आता है और कहता है हे मेरे पास में एक आइडिया है डैड। वे कहते हैं क्या आइडिया है। तो वे कहते हैं सिस्टर है जो कि 30 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हैं और आप उनकी मैरिज के लिए देख रहे हैं ना, है ना। तो ठीक है, वो आइडिया देता है और कहता है आपको हर एक रॉयल फैमिली जाकर जाना पड़ता है जिससे कि मिलने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है बैंडिट्स वगैरह की वजह से भी। और हर रॉयल फैमिली के लिए सेम दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी बैंडिट्स वगैरह जो अटैक कर देते हैं रास्ते में। आप टेलीपोर्टेशन मैजिक जानते हैं, हाँ ये काफ़ी अच्छा है, सेफ भी है, लेकिन हम कुछ और भी कर सकते हैं। उसकी प्लानिंग होती है और बताता है कि हम लोग इस तरह से फ़ोटो बना सकते हैं, और वह सेम फ़ोटो बनाकर दिखा देता है जो कि उसकी मदर का होता है। और वह शौक रह जाती हैं, सोच रही होती हैं कि शायद वे अपने मिरर में देख रही हैं खुद को। वे कहती हैं कितनी ज़्यादा डिटेल्ड है। सच में वे कहता हाँ बिल्कुल हम इसको आराम से बेच सकते हैं ऐसी किसी फ़ोटो बनाकर जिसकी रॉयल फैमिलीज में एक दूसरे को दिया जा सकता है, जिसको हम कम से कम 5 से 10 गोल्ड कॉइन में बेच सकते हैं, और लोग हाँ बनवाएंगे भी फ़ोटो ये। और लेकिन वह सोच रहा होता है काफ़ी यदि अच्छा भी रहेगा, वह पैसे अर्न कर पाएगा।
इधर उसके डैड भी इस प्लान को मानते हैं, लेकिन वे इस तरह से उसकी एबिलिटी सबको नहीं दिखाना चाहते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। उसके साथ जो बंदा होता है फिर वो भी कहता है हाँ बिल्कुल काफ़ी वैसे अच्छा पैसा इनके लिए, लेकिन ये भी सोचते हैं कि उसकी एबिलिटी को वे कब तक छुपा कर रख पाएंगे कि वे इतना अच्छा मैजिक में है। वे कहते हैं ठीक है ये काफ़ी अच्छी प्लानिंग है। अपनी उसकी मदर आती हैं और कहती हैं दोबारा से उसको यूज करने की। और इधर वे लोग आ गए होते हैं कैपिटल में, जहाँ पर कि वे लोग कैस्टेला से मिलने के लिए आए होते हैं। और जो कैस्टेला होती है वह भी ऊपर से देख रही होती है कि वे लोग उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि शायद वह विलेज उनकी इतना तबाही होगी, इस वजह से वे यहाँ पर आई होती हैं। वे लोग उसे अंदर बुला लेते हैं। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो दोनों उनका वेलकम करते हैं। वे काफ़ी शॉक्ड होता है देखकर। कैस्टेला उनसे कहती है कि मिलकर काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज उसने पहले ही बता दिया था उस वूमन के बारे में कि इस वूमन है भी इतनी मतलब ड्यूक की फर्स्ट डॉटर है और इतनी अच्छी भी नहीं है बिहेवियर में, इसलिए वह उसको वेलकम करता है बिकॉज अभी उनका काम होता है। लेकिन वह उस किड को देखती है और उसके बिहेवियर को काफ़ी नोटिस कर रही होती है और वह भी समझ लेता है और इसलिए सामने जाकर उन्हें इंट्रोड्यूस करता है और इधर जाकर बैठ जाते हैं खाने खाने के लिए। उसकी रुचि तो केवल कुकीज़ में होती है बिकॉज उसको भी केवल डेजर्ट बनाना ही पसंद होता है, इसीलिए कुकीज़ के बारे में देख रहा होता है। और वे दोनों बात करने की ट्राई कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है। केवल कुकी होती हैं जो कि अलग तरीके की वही ट्राई कर रहा होता है और जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही होती हैं। और वो सोचते हैं कि बच्चे तो हर तरह की चीज़ या कुकीज़ वगैरह पसंद कर लेते हैं। फिर वह कहती हैं वैसे एग्रीकल्चर लैंड है उसमें तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है बिकॉज ये काफ़ी अच्छा उसे देखने को मिला है भी, इसलिए उसके लिए वो उसे चीयरअप करती हैं। लेकिन इस बात के बारे में अपने चाइल्ड को इंट्रोड्यूस कराते हैं और सोचने लगते हैं आखिर कैसे हुआ था। यानी ये सब मिली का प्लान था जो कि इतने ज़्यादा उसने चेंजेस वगैरह किए जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ एग्रीकल्चर वगैरह में भी। और इधर बात हो रही होती है अभी मिली के बारे में, तो उसे मौका मिलता है सिर्फ बात करने के लिए और वह कहता है कि वह अपने फादर के लिए सब कुछ कर रहा है, उनके लिए गर्व करता है। लेकिन कल ही उनके मतलब फादर ने उनकी जगह पर ज़मीन पर सब पे बैंडिट्स ने अटैक कर दिया, इस पर उसने काउंटर किया। दूसरी बात कि सब हुआ तो केवल एक ही वजह से और जो बैंडिट्स हैं आपके यहाँ के भेजे हुए थे। वे सोचने लगती है सच में इसको बोलने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। वे क्या लगती है आखिर क्या तुम इसके बारे में कोई प्रूफ दे सकते हो। वे कहता है ऑफ कोर्स उसने फाइट किया तो उसके पास में ये सब तो है। वो उससे प्रूफ मांगती हैं। उसके जो डैड होते हैं या फिर कैसे उनके साथ में बेबी ये बात से शौक होती हैं कि आखिर वह यानी मिल है वह क्या कह रहा है, वह बच्चा होगा, इसलिए लोग बच्चों पे बिलीव नहीं मानते हैं। तो वे प्रूफ भी दिखा देते हैं। स्वाड होती है जो कि उन्हीं की जो कैसल होती है, बाकी मोहर भी उस पर लगी होती है। वह कहता आप इसके बारे में अब क्या कहना चाहेंगी, वह क्या उस पर बिलीव है। वह काफ़ी गुस्से में होती है तो वह कहती है ठीक है मशीन करने के लिए तैयार है और इसीलिए उसे 100 गोल्ड देने के लिए कहती है। इतना काफ़ी रहेगा ना। लेकिन माइल इसमें सेटिस्फाइड कहाँ होने वाला होता है। वह कहता नहीं इतनी में ठीक नहीं है। तो वह कहती है ठीक है 130 कैसा रहेगा। वह कहता नहीं अभी भी नहीं। उसकी बात सुनकर वह सोचने लगती है बच्चा सिर्फ बच्चे दिखने में ही है लेकिन वह बच्चा नहीं है, इसलिए वह गुस्से में आकर मतलब दांत किटकिटाते हुए कह देती हैं 150, जो कि उन्हें डिसीजन भी हो जाता है, उनकी डील हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है। उसको 150 गोल्ड कॉइन होते हैं दे दिए जाते हैं। वह सोचने लगती है सच में इतने ये सब लोग अब आगे बढ़ने लगे हैं, फिर इतना फ़ायदा होने लगा तो केवल इस बच्चे का हाथ इसमें बहुत बड़ा हो सकता है। ये बच्चा दिखने में बच्चा है लेकिन इसके पास में काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। उसे हाथ में लाता है और उसे बाय कहता है और सोचने लगती है ये सब नेगोशिएशन शायद उसके फादर नहीं कर पाते जो कि उसने इतने अच्छे से की है। वह कहता है अपने बारे में इंट्रोडक्शन करना भूल गया, अपना नाम बताता है और इंट्रोडक्शन देता है और वह कहता है कि वैसे माफ़ करना इतना रूडी आपने बात किया लेकिन वह भी ज़रूरी था बिकॉज ये सब हुआ इसलिए उसने ये सब कहा था। लेकिन उसके फादर उसे पंच मारते हैं और कहते हैं तुम कुछ लेकर भी आए हो। इधर माफ़ी मांगते उसकी बिहेवियर के लिए, कहता ओ माफ़ करना मैं कुछ गिफ्ट तो लाना भूल ही गया। रुमाल निकालता उस पर उनकी पेंटिंग बनाकर दे देता और काफ़ी शौक होती कि मैजिक से उसने इतनी अच्छी उतनी डिटेल्स में उसकी पेंटिंग बना दी और वो सोचती कि शायद वह और ज़्यादा ही बहुत आगे जाने वाला है। इधर डूक के पार्टी होती है जहाँ पर कि कैस्टोल अपने सन यानी मिली के साथ में आया होता है। डीक होता है कैस्टोल के लिए वेलकम करता है और इंट्रोडक्शन देता है कि यहाँ पर मतलब अपने ग्रैंड सन के बारे में कि उसका ग्रैंड सन है वह या कि बेस्ट अकेडमी से फर्स्ट ग्रेजुएट होकर आया है। वह उसके बारे में इंट्रोडक्शन देने लगता है अपने बारे में लेकिन काफ़ी नर्वस दिख रहा होता है। कैस्टोल भी उसे इंट्रोडक्शन देता है लेकिन वह कहता है कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा नर्वस होता है, इसीलिए वो उसे ठीक से इंट्रोडक्शन देने कहता है और माफ़ी मांगता है। इधर वह यानी कैस्टोल होता है अपनी चाइल्ड मिली से कहता है इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो अपने बारे में एक स्मूथली फुल कॉन्फिडेंस द्वारा मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा होता है जो कि टूक के लिए काफ़ी इंप्रेशन लग रहा होता है। वह कहता है सच में कम उम्र में भी कम ज़्यादा एडल्ट हो गया है। वह पूछता है क्या वह अपनी मैजिक को भी जगह पाया है, तो कहता हाँ बिल्कुल गॉड की उस पर ब्लेसिंग्स है इसीलिए वह भी मैजिक जमाने में ठीक अच्छे से कामयाब रहा है। वह कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उसके मैजिक के लिए जो कि उसे दिखा सके। वह भी कहता है ये मेरे लिए खुशी की बात होगी और वह कहता है कि क्या मैं एक कोई कपड़ा ले सकता हूँ। वह भी उसके लिए कहते हैं ठीक है भाई कपड़ा लेकर आते हैं जिस पर कि वह और मैजिक यूज करता है। उस जो कपड़े होता है उस पर भी एक पेंटिंग बना देता है एक ब्यूटीफुल गर्ल की, जिसे देखकर सारे लोग बिल्कुल जी शौक रह गए होते हैं। ड्यूक काफ़ी खुश होते हैं देखकर लेकिन उनसे ग्रैंडसन काफ़ी पसंद कर रहा होता है। वे कहते हैं ये मार्ग्रेव और उसकी तरफ से एक तोहफा है उनके लिए
लेकिन मार्ग्रेव हैं उनकी वह मतलब ये लड़की है, उसका नाम पेट्रेला, जो कि मार्ग्रेव की थर्ड डॉटर है। और मार्ग्रेव अभी थोड़ी क्राइसिस से फंसी हुई हैं। आपको तो पता है उनके यहाँ कैसा चल रहा है टेरिटरी के तौर पर। लेकिन उनका ग्रैंडसन होता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उसे देखने के लिए और कहता है ओ लेडी पेट्रा। वह कहने लगता है हाँ वैसे वह काफ़ी खुश है और उसकी एक पार्टी होने वाली है सेलिब्रेशन के लिए, तो वहाँ पर 1 महीने बाद वह भी आ सकता है और पेट्रा को खुद ही इंट्रोडक्शन दे सकता है, इंट्रोड्यूस करा सकता है। वह तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन ड्यूक मना करने को होता है। वह सोचने लगता है ये सच में गधा है मेरा ग्रैंडसन, बिकॉज ये साफ तौर पर एक मैरिज का प्रपोजल होता है। और लेकिन ड्यूक होता है वह ये सब सेफली खेलना चाहता है, इसलिए ये सब कर रहा था। लेकिन उसका ग्रैंड चाइल्ड जाकर उधर बात करता है, लेकिन वह कहता है कि अभी वह फादर है, उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके हम लोग प्रोटेक्टली वहाँ जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, सब सेफ रहेगा। लेकिन उनसे बात करने के बाद वह जाता है सीधे डूक के पास में, जो कि अभी परेशान होते हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए इतने फुली बिहेव के लिए। लेकिन उसके पास जाकर बताता है कि उसके पास सीक्रेट है और वह कहता है कि जो मार्गरेट है वह काफ़ी ज़्यादा ही जूझ रही है, इसीलिए अपनी डॉटर की मैरिज कराना चाहती है। वे कहते हैं क्या इसके बारे में, चलो थोड़ा और बताओ। तो बताता है कि अभी वह अपनी फोर्स से फाइट करके थक गई है दूसरे एनिमी से, इसीलिए वह ड्यूक की आर्मी यूज करना चाहती है। वह कहता है हाँ सच में काफ़ी अच्छा है। वह भी कहता है हाँ बिल्कुल, इसलिए वह फैसला करता है कि सच में काफ़ी रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वह सभी लोगों से एंजॉय करने के लिए कहता है। और इधर स्कॉल जाता है मिली के पास में और उससे फ्रेंड बनने के लिए कहता है। और वैसे भी अभी तो वह भी उसके साथ फ्रेंड होता है, बात करने लगता है पेट्रे के बारे में। वैसे भी वह तो अब उन लोगों के मैरिज कराने के बीच में होता है। इस तरह से दिखाया तो विंटर का टाइम आ रहा होता है, सारे ब्लेजर्स होते हैं अपने ब्लेज को ठीक कर रहे होते हैं, पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो कैस्टेरा होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसके पास में 2 लेटर लेकर आता है मिली और दिखाता है। वे दोनों पढ़ता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि दोनों तरफ से मैरिज के लिए मान गए हैं और उनको करीब 20,000 सिल्वर कॉइन्स मिले हैं। वे कहता है ठीक है काफ़ी औसम है। और अभी दोनों लोगों की जो मैरिज की है वह भी मैटर है सेटल हो चुका है पूरी तरह से। और पता चलता है कि मार्गरेट की तरफ से उन्हें 20 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो फिलो कहता है कि हम क्यों ना इसको विलेज में विकास के लिए यूज करें, लेकिन वह कहता नहीं, वह पेट्रा के प्रोटेक्शन के ज़्यादा यूज करना पसंद करेगा। बिली पूछता है क्यों, तो वह बताता है उसे कि क्योंकि मार्गरेट ने उसने कहा है कि उसकी जो डॉटर है उसको वह प्रोटेक्ट करके रखे, बिकॉज काफ़ी सारे उसके दुश्मन हैं जो कि उस पर अटैक करना चाहेंगे और ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह से नोबल के बीच में शादी हो, और इस शादी के काफ़ी लोग खिलाफ भी होंगे, इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना होगा। उस मैरिज को भी सीक्रेट रख के रखना होगा। लेकिन चर्च एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, वे लोग पैसों के लिए इस इन्फॉर्मेशन को बेच सकते हैं, किसी और को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इसलिए इसको तो सीक्रेट रखा जा सकता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसलिए वे लोग सोचने लगते हैं कि हम एक बार में दोनों काम तो नहीं कर सकते, जैसे टेलीपोर्टेशन वगैरह उन्हें सेफली ले आने के लिए, और दूसरा हम प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर फिर वो प्लान बनाता और वह कहता क्यों ना हमको कुछ मर्सनरीज को रख लेना चाहिए, जिससे कि वे लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, है नहीं, काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन माइल का प्लान होता है कि वह भी उसके साथ रहेगा और वह टेलीपोर्टेशन तो आराम से जानता ही है। ये काफ़ी अच्छा मौका भी होता है उन लोगों के लिए कि मैले उनके साथ में कंट्रीब्यूशन करने वाला। इस बात प्लान बनाते हैं कि चर्च में जो एंसेंट्रल मैजिक सेरेमनी होती है वह हम कहेंगे कि ये होने वाली है, इसलिए कोई लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, सब लोग मैरिज के लिए केवल दूसरी तरफ ही ध्यान देंगे। हम वहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा और वहाँ से हम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके आराम से निकल जाएंगे, ये उनका प्लान होता है। और वहाँ पर वे लोग कुछ लोग होने वाले हैं तो टेलीपोर्टेशन मैजिक भी आराम से काम करने वाला होता है, इसीलिए उनकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। और प्लान के अकॉर्डिंग भी माल से भी कहती हैं उनको और पेट्रिया के लिए भी उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। इधर दिखाया था मार्गरेट आते हैं जो कि माइल के फादर से मिलते हैं और वे दोनों एक दूसरे को ग्रेट करते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग वे लोग वहाँ से चर्च में जाने के लिए चलते हैं। उन्हें पता चलता है कि जो डॉटर है उसकी यहीं पर कैरेज में बैठी है और जो कि ट्विंस डॉटर्स हैं। जब माइल को उसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है तो उनसे बात करता है, फॉर्मली बात कर रहा होता है, लेकिन पेट्रा तो बात कर रही होती है, लेकिन उसकी जो सिस्टर होती है वह थोड़ी बात नहीं कर रही होती, थोड़ी बात कर रही होती है। उसके लिए पेट्रा माफ़ी मांगती है कि इस तरह से बात कर रही है, लेकिन वह काफ़ी अच्छी नहीं होती लोगों से बात करने, इसलिए ये सब हो रहा होता है। लेकिन अब लोग चर्च लिए निकल पड़े होती है वहाँ से मैजिक सेरेमनी के लिए। जैसे उनका प्लान होता है कि वे लोग वहाँ जाएंगे और दिखाएंगे कि हम लोग में सेरेमनी के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ से टेलीपोर्टेशन होकर दूसरी जगह चले जाएंगे और सारे गार्ड्स मर्सनरीज वगैरह होंगे, वे लोग उनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ बैंडिट्स होते हैं एंड कुछ लोग मर्सनरी अटैक कर देते हैं, लेकिन वे लोग उसके साथ में फाइट करने लगते हैं। लेकिन एक बंदा उनके कैरेज में पहुंच जाता है, वह स्वार से अटैक कर देता है, दोनों गर्ल्स डर जाती हैं, लेकिन तभी बीच में माइल आकर उनको प्रोटेक्ट करता है, जिसे ल्यूक्रेस देखती है और काफ़ी शॉक्ड होती है उसके लिए, क्योंकि उस बच्चा होकर उसने उस अटैक को डॉच किया था। इधर दूसरा बैंडिट भी आने लगता है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी माइल के फादर आ जाते हैं बीच में और ये होता है ट्विस्ट। यहाँ पर वह आकर उस बंदे को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से दोनों लोग मिलकर उन सारे लोग होते हैं, उन सारे लोगों को ही हरा देते हैं,
जहाँ पर दोनों गर्ल्स होती हैं बहुत ज़्यादा डर गई होती हैं सब देख के। इसलिए उसके फादर कहते हैं उसके साथ अंदर बैठने के लिए। इधर ल्यूक्रियंस होती है वह भी काफ़ी डरी होती है। वे लोग इधर पहुंच जाते हैं, चर्च में जाकर नीचे तरफ जा रहे होते हैं। पेट्रा कह रही होती है सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना है, लेकिन उसकी सिस्टर कह रही है सिस्टर, लेकिन तभी माइल उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है उसे ना डरने के लिए, बिकॉज वो उसके साथ है इसलिए उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वह उसको प्रोटेक्ट करेगा यदि कोई भी दिक्कत होती है तो। वह काफ़ी ज़्यादा ब्लेस करने लगती है उसकी बात सुनकर। और हाँ, उधर लुकोरा सोचने लगती है कि हाँ, वह हमेशा सोचती कि वह एक बिल्कुल बेकार यूजलेस है, बिकॉज वे ट्विंस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पेट्रा उनमें ब्यूटीफुल होती है, अपने ज़्यादा क्यूट प्रिटी होती है, इसलिए वह अपने आप को केवल एक्स्ट्रा ही समझती है, कोई भी उसको नहीं समझता। और उसकी मैरिज हो रही है इस जगह पर, इतनी अच्छी जगह पर, तो केवल उसके लुक्स की वजह से। वे लोग ये पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि वे लोग मैजिक सर्कल यूज करने वाले होते उसके फादर थे, इसलिए सब लोग दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। और अब वह काफ़ी खुश होती है माइल के साथ में। इधर वे लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करती हैं और चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ इधर दिखाया जाता है सीन एक बंदी का, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। एक अननोन बंदा होता है और कुछ मर्सिडीज को बुलाता है, उन्हें एक कॉन्टैक्ट देता है कि उन लोगों को एक काम करना होगा। वह बताता है उन्हें कि उन्हें कैडलैक फैमिली जाना होगा, जहाँ पर कि उनको तबाही मचानी होगी, इनकी रेपुटेशन ठीक नहीं रहेगी। वह कहने लगता क्या वहाँ पर उन्हें मारना है उसको लोगों को, तो कहता नहीं मारना नहीं है, बस वहाँ पर एक गर्ल है, उसको तुम्हें उठाकर लेकर आना होगा, जिसका नाम पेट्रा है। यदि वे लोग इस काम को करेंगे तो वह उसको 20 गोल्ड मतलब 10 गोल्ड कॉइन देने वाला है पेट्रा के लिए। ये बात सुनकर तो वह कहता है सच में ये सच लोग काफ़ी ज़्यादा रूड है ये बंदा, और इसीलिए वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं बिना किसी सवाल करे। उनको जो मिशन है मिल गया होता है 10 गोल्ड के लिए। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इस बात के लिए। यदि वे लोग आ रहे होते हैं सोचते हैं, यानी एक बंदा कहता है कि आखिर हमें क्या, वह बंदा करना क्या चाहता है। तो बताया जाता है कि वह पहले तो कैडलैक फैमिली है उसकी पूरी रेपुटेशन तबाह करना चाहता है, और जिसके बाद प्रिटेंड करना चाहता है कि जो पेट्रा किडनैप हो गई थी उसको उसने प्रोटेक्ट किया और उसके साथ मैरिज करना चाहता है। और वैसे भी पेट्रा की फैमिली है वह सच्चाई के लिए ही सबसे ज़्यादा जोर देती है, उस पर ही बनी रहती है, तो इसलिए इनके लिए काफ़ी आसान होगा। इधर चर्च का दिखाया जाता है, पेट्रा सेरेमनी के लिए चली जाती है, तो सारे लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं। लेकिन फिलो कहता है कि उसका काम है कि लिकोरस को कंपनी देना, बिकॉज वह भी काफ़ी थक गई है ना, जब तक कि उनकी सेरेमनी पूरी नहीं होती है। उसके डैड भी उसे ठीक कहते हैं। तभी वह जाता है लिकोरस के पास में, उससे बात करता है और कहता है वैसे यहाँ पर आराम करना काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड है, तो इसीलिए वो उसके साथ आ सकता है, बिकॉज एक प्राइवेट रूम भी यहाँ पर किया गया है जिससे कि सभी लोग जाकर आराम कर सकते हैं। वो उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर दिखाया जाता है कुछ सोल्जर्स होते हैं, वे भी आ गए होते हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो पेट्रा होती है उनके साथ में निकल जाते हैं वे लोग। इधर दिखाया जाता है मिल ही, जिसके पास में उसकी जो मेड होती है यानी लिकोरस की, वह भी खड़ी होती है और वह कहते हैं अभी मैं यहाँ पर हूँ उसे गार्ड करने के लिए, लेकिन वह कहती मेरी जॉब है लेडी लिकोरस को प्रोटेक्ट करना, इसलिए वो उस पर ही ऑफेंड होने लगती है। लेकिन ग्राउंड अचानक से कांपने लगता है और वहाँ एक सर्कल से चमकने लगता है और फिर दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। मेड भी चिल्लाती रहती है, सालों को पता चलता है तो वहीं पर आकर चेक करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि किसी मेज ने सब यूज किया है मैजिक, जिससे कि वे लोग उन्हें किडनैप कर सकें। उसके फादर कहते हैं कि मार्गरेट को इसके बारे में खबर कर दी जाए, और वह वहाँ से जंप करके उसमें कूद जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इधर मालिक की जब आंखें खुलती हैं तो देखता है कि वह बंधा हुआ है, किसी ने उसे यहाँ पर किडनैप कर रखा है हॉस्टेज के तौर पर। सामने देखता है तो लिकोरस उसके सामने होती है, जो कि काफ़ी क्यूट लग रही होती है। एक बंदा उसके पास आता है और कहता है तुम तो बेमतलब यहाँ पर आ चुकी हो, कोई गड़बड़ करने की ट्राई करोगे तुरंत ही मारे जाओगे। वे भी सोचता है कि कुछ ना करना ही ठीक है। उसके फादर आ गई होती हैं बिल्कुल डेड एंड पर। जैसे निकलते हैं बाहर तो देखते हैं कि लोग हैं वे वहाँ से एस्केप कर चुके हैं। इधर लिकोरस को भी होश आ जाता है, जो कि डर रही होती, लेकिन उसको कुछ करने से पहले उसे बताता भी सिचुएशन तुम समझ गई होगी ना, हम लोग किडनैप हो चुके हैं, लेकिन तुमको काम रहना है, मैं यहाँ पर हूँ तो इसे तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह कहती है किडनैप, लेकिन वह खुश होती है। वह जो बंदा होता है वह सोच रहा होता है कि मेल है, वह काफ़ी हीरो बनने की ट्राई कर रहा है। इधर उसको देखता है वह और सोचने लगता है, ये आसपास के एरिया लगता है कि 10 साल पहले डूकी इसको ओन करता था, और मेरे ख्याल से ये सब करने के पीछे है शायद डूक की फैमिली से कोई हो सकता है। और फिर मैजिक यूज करता है और वहाँ से कुछ लिख कर वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है अपने ब्रेड के पास। वह पहुँच जाता है और जहाँ पर कि दोनों लोग बात कर रहे होते हैं कि उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हमें जाकर देखना होगा। उनके पास भाई कपड़ा होता है, पहुँच जाता है, इस पर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि वो लोगों को किडनैप किया गया है, आर्मेनी स्टेट में कहीं पर रखा गया है। वह कहने लगता है ये जरूरी डूक की फैमिली से कोई है जो कि उनको देखकर दे रहा है और ये सब कर रहा है। और फिर इधर मर्सनीज का लीडर होता है वहाँ पर आता है, जो गुस्से में दिख रहा होता है। वह कहता है, मेरे बंदा पूछता है क्या है तो बताता है ये गर्ल है, वह बहन नहीं जिसको हम लेकर आ रहे थे, इसलिए वो उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी माल बीच में आ जाता है टेलीपोर्ट होकर, तो उसे दूर फेंक देता है। लेकिन वह उसको अभी केवल कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है लेकिन उसको मारने के लिए, इसलिए अपनी स्वार निकाल लेता है और कहता है कि हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जिसको हम किडनैप करने वाले थे उसकी तो मैरिज यानी इंगेजमेंट हो रही है, इसीलिए हम लोगों को इनको खत्म करना होगा, बेशक हमने रॉन्ग लेकर आए हैं। इसीलिए वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है लेकर उसको ही मारने के लिए। लेकिन
तभी देखता है को पहले से ही माइल होता है, अपने आप को आज़ाद करा चुका होता है। स्वार्ड से अटैक कर देता है, स्वार्ड पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये सब नहीं करने लगते। लुकेरस काफ़ी ज़्यादा ही शांत दिख रही होती है और कहती थैंक गॉड, वह अब सेव कर सकता है लोगों को। वह उसे सरेंडर करने के लिए कहता है माइल कि अभी सरेंडर करने का टाइम आ चुका है, लेकिन वह कहता नहीं, तुम एक बच्ची हो और वैसे भी जो वॉर अभी तो स्टार्ट हुई है। वह कहता नहीं, ये बैटल तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है और ये चेस मेट है। इधर तभी दिखाते हैं पीछे से उसके फादर होते हैं और फिर वो दोनों लोग भी आ जाते हैं, उसे घेर लेते हैं। वह अंदर सोचने लगता है, उस बच्चे को समझकर उसने बच्चा समझा और अंडर एस्टिमेट किया। और वह कहता है माइल कि पहले जाकर लिकोरस को देखें। वह बंदा होता है, एक मैजिक यूज करता है जिससे कि वहाँ से स्केप कर सके। वे लोग सोचते हैं सच में स्केप कर गया। तभी उसके फादर कहते हैं तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन तभी ड्यूक और मार्गरेट दोनों की तरफ से लोग आ जाते हैं और वह कहते हैं थैंक यू बिकॉज उसने लिकोरस को सेव किया था, और वह भी बाय कर देता है ठीक से। इधर वे जो भी इसके पीछे होता है उस बंदी को भी पकड़ लिया जाता है। सारे लोग अभी हैप्पी होते हैं बिकॉज ये सब होने के बाद में वे लोग बात कर रहे होते हैं इसी के बारे में। लेकिन तभी वहाँ पता चलता है ये लोग हैं, उन लोगों ने मतलब उसे इनवाइट किया, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं अभी मैरिज ना जाने के लिए और कहते हैं कि यहाँ पर अभी हम थोड़ा काम है, इसलिए वहाँ जाने लगते हैं जहाँ पर से कि वह बंदा भागा था। लेकिन तभी मिल कर आता है कि मुझे लगा था उस बंदे ने जब अपनी पावर यूज की थी तो शायद उसका मैजिक बहुत वीक था, इसलिए कुछ सोचने के बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन मैं देखते हैं वह बंदा वहाँ से स्केप नहीं किया था, वहीं पर था और कहता है कि उसने मैजिक जरूर किया था, लेकिन मैं यहाँ से स्केप नहीं कर पाया, बस वेट कर रहा था उन लोगों के जाने के लिए। उसके फादर अटैक करने के होते हैं, लेकिन माइल कहता है रुकने के लिए। वह बंदा काफ़ी खुश होता है कि 9 साल के बच्चे से उसे फाइट करनी है, उसे हॉस्टेज बनाकर आराम से स्केप कर सकता है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कर अटैक कर देता है। जो कैस्टल होते हैं काफ़ी शॉक्ड होती हैं, लेकिन उसकी स्वार्ड को माइल काट देता है। मैं कहता आखिर ये कैसे हुआ, सब लोग की शौक होती हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक करता है, उसे वहीं ढेर कर देता है, उसको पकड़ लिया जाता है। और माइल सेम शब्द कहता है जो कि उसके फादर हमेशा उसे कहते आए हैं कि बैटल के दौरान अपने ध्यान को इधर उधर मत भटकाओ। वह बंदा सोचने लगता है सच में उसकी ही कमी है। उसके फादर काफ़ी शॉक्ड होती हैं कि स्वार्ड कैसे टूट के तो बताता है। जब वह पहले बना हुआ था तो उसने पहले मैजिक यूज़ किया था जिससे उसकी स्वार्ड में काफ़ी सारे क्रैक आ गए थे। वह कहते हैं काफ़ी अच्छा लेकिन काफ़ी डेंजरस भी था। कहता है ठीक है तो फिर अभी चिल करो और हम चलते हैं बेडिंग में। इधर बेडिंग की तैयारी हुई होती है पूरी तरह से और सब कुछ हैप्पी जा रहा होता है। वे लोग काफ़ी खुश होती हैं और इंगेजमेंट काफ़ी अच्छी जा रही होती है। ड्यूक कैडलॉक उसके पास जाकर उसे थैंक्स कहता है कि उन लोगों ने इतना अच्छा किया और पैट्रिया को भी सेव किया। सच में उन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है और इसके लिए काफ़ी खुश भी होता है और वह थैंक्स कह रहा होता है माल के लिए भी, बिकॉज अभी काफ़ी अच्छा सब कुछ जा रहा है। उसके जो मतलब ग्रैंडसन है वह भी पैट्रिया को पसंद करता था पहली बार से ही, और वह कहते हैं कि सच में शायद हो सकता है अब उसकी मैरिज हो जाए तो वेडिंग के बाद शायद उसके दिमाग थोड़ा बदल जाए और थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, है ना। ये काफ़ी अच्छा ही होगा उसके लिए भी, बिकॉज अभी तक तो वो चाइल्ड से ऐसा बिहेव करता है। माइल कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन आप थोड़ा उसको फ्रीडम दें तो आराम से ही बदल जाएगा। ऑफकोर्स से बदलना तो होगा ही। वो सारी स्टोरी बताता है कि कोई तो है जो कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था इसीलिए उसने ये सब किया था, लेकिन जो इसमें थर्ड पार्टी थी यानी किसी बंदे ने ये सब इन्फॉर्मेशन लीक की थी पैट्री के बारे में, लेकिन वे इन्फॉर्मेशन लोगों ने झूठी दी थी जिससे कि उन्होंने गलत गर्ल को किडनैप कर लिया। और शायद वे लोग नहीं चाहते थे कि वह बंदा जिसने कि सब प्लान किया था बनाया था वह पावर में ना आए, इसीलिए लोगों ने डबल साइड गेम खेला और जो कि वही हो सकता है जिसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है जिसने कि थर्ड पार्टी की है इस पूरे गेम के दौरान। लेकिन वह कैडलैक होता है काफ़ी शॉक्ड होता है और पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है। लेकिन माइल कहता है नहीं उसको नहीं पता इसके बारे में, शायद कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहता है। और वह कहता है वैसे उनकी कन्वर्सेशन होती है इस तरह से काफ़ी डीपली जा रही होती है इसके बारे में, लेकिन उसके जो डैड होते हैं वह उसे कह देते नहीं उसके लिए अभी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उसके इशारा कर देते हैं चुप रहने के लिए। वह भी समझ जाता है अपने डैड के इशारे के लिए और कहता है कि अभी वह थोड़ी सी हेल्प चाहता है, बिकॉज उसके सभी लोग पता है कि उसको भी थोड़े पैसे की अर्निंग करने मतलब चाहिए जिससे कि विलेज में थोड़ा सपोर्ट कर सके, इसलिए उनसे थोड़ी हेल्प मांगता है। लेकिन वह थोड़ा चुप होती हैं तो वह कहने लगता है वैसे ये जो अब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है मैं जाकर ये सब मार्गरेट के लिए भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना, ये कैसा रहेगा। ये बात सुनकर वह थोड़े से चुप हो जाते और लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं मार्गरेट जो कि काफ़ी ज़्यादा थैंक्स कर रहे थे उन दोनों लोगों के लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया उन्होंने कि पैट्री को भी प्रोटेक्ट किया, उसके लिए थैंक्स भी कहते हैं। और ऑफकोर्स वे लोग जो बीच में काम कर रहे हैं मैरिज के दौरान वाला वे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए वे चेयर अप करते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, तुम लोगों को प्रोटेक्ट भी करते रहते हो, सिक्योरिटी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, सच में काफ़ी अच्छा है। वे भी उन्हें थैंक्स कहता है, वे कहते हैं वैसे फ्यूचर में तुम काफ़ी आगे जाने वाले हो, वैसे थैंक्स कहता है। लेकिन उसके डैड तो बस उसे रुकने के लिए कह रहे हो और पूछते हैं क्या तुम्हें कोई पसंद है,
कोई गर्ल तुम्हें पसंद है? तो उसके बाद उनका शौक जाता है और वह कहता नहीं, उसको अब तक तो कोई पसंद नहीं है। तो पूछते हैं कि क्या मेरी डॉटर के बारे में? क्या वह कहता है लेकिन पैट्रिक की तो शादी हो रही है। तो वह कहने लगता नहीं, मेरी दूसरी डॉटर लिकोरस के बारे में। वह शॉक्ड रह जाता है और साइलो काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है। वह कहता हाँ, उसके लिए प्रीजर की बात होगी, लेकिन उसको उससे बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर कोई मिल सकता है। लेकिन वह उसको देख रही होते हैं कि हाँ, क्या शायद वह उसकी डॉटर की मैरिज के लिए वे रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन वह काफ़ी डरा होता है, कुछ कह भी नहीं सक रहा होता, इसलिए वे कैस्टल से पूछती हैं उसके मैरिज के लिए अपनी डॉटर से। तो वह कहते हैं हाँ बिल्कुल। वह सोचने लगता है सच में उसके डैड ने तो उसे धोखा दे दिया है, ये तो सच में दो तरफा हो गया है। और अभी वह भी क्या ही कर सकता है। और इस तरह से उनकी जो मैरिज होती है यहीं पर सेटल हो जाती है और मैरिज के लिए वे लोग भी मान जाते हैं। और वे कहते हैं कि अभी जो मैरिज है मेरी डॉटर की दोनों की तय हो गई है, इसीलिए वे कहते हैं अभी दोनों एंगेजमेंट के लिए एक बार में अनाउंसमेंट होने वाली है। और इस तरह से वह खुद ही फंस जाता है। यहाँ के बाद जो ट्रैप बिछाया था उसमें अभी दिखाया जाता है लिकोरस होती है, उसको ही बुलाया जाता है बिकॉज अभी उसकी मैरिज यहीं पर साथ में होने वाली होती है एंगेजमेंट। जब सामने आती तो वह उसे थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वह काफ़ी शॉक्ड होता है उसको देख कर कि हाँ सच में जब इस्तेमाल करती है तो काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है। उसको शायद अब पसंद करने लगा हो। तब वह कहता है ठीक है, अभी मेरी दोनों डॉटर्स हैं, उनके लिए उनके फियांसेस मिल चुकी हैं, इसलिए दोनों की साथ में वेडिंग होने वाली है। इधर वहाँ पर आता है स्कॉल और वह भी कहता है आपसे हम लोग ब्रदर्स होने वाले हैं। और फिर एंगेजमेंट के बाद वह एक जगह खड़ा होता, सोच रहा होता आखिर ये सब कैसे हो गया, कैसे सब कुछ हो गया। लेकिन उसके पास आती है और कहती क्या वो उसके साथ में उसके साथ रहने से खुश है। वह कहने लगता हाँ बिल्कुल, वो उसके साथ रहने से काफ़ी हैप्पी है। वह भी इस बात से खुश होती है। वह कहती उसने उसके लिए एक प्रेजेंट तैयार किया है जो कि उसके अपने हाथ से देती है, इसमें कि काफ़ी सारी अच्छी दिखने में अच्छी लग रही हैं और कुकीज होती हैं। वो उसे चेक करता है और वह देख रही होती है आखिर उसके कैसे रिएक्शन। वह सोचता है इसमें थोड़ा सैल्टी है। वो देखता है उसके चेहरे की तरफ तो कहते ही सच में काफ़ी डिलीशियस है। उसकी बात सुनकर वह भी काफ़ी खुश होती है और सोचने लगता है कि सच में चलो मैं उसकी जो स्माइल है उसको हमेशा ही बना कर रहूँगा, कैसी भी हो और कुछ भी हो मैं उसकी स्माइल को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूँगा, जो कि सेम होता है। इधर वह आया होता है विलेज में, काफ़ी खुश भी होता है। उसमें काफ़ी सारे बॉक्सेस होते हैं कैरी करके लाया होता है। वहाँ पर मार्क और लीना आके पूछते हैं आखिर इसमें क्या है, तो बताता है उसने डॉग की हेल्प की थी इसीलिए ये सब है। इसे पता चलता उसमें एक पौधा होता है और जो कि लोकस्ट ट्री होता है। काफ़ी खुश होती है और कहती है कि ऐसे तुम फिर से वही बना सकती हो जो पहले उसने बनाया था उस खाने के लिए। कहता हाँ बिल्कुल, इससे हम काफ़ी अच्छी चीज़ बना सकते हैं और इसमें हम यूज करके हनी को भी ला सकते हैं, हनी यानी मक्की वाला फल का। वह काफ़ी खुश होता है लेकिन वह कहते हैं मतलब खुश होते हैं लेकिन वह कहती है कि यहाँ पर तो काफ़ी ये डिजर्ट जगह है, यानी स्टोन टाइप से हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पानी कमी होगी। वह कहने लगता है तो क्यों ना हम उसके लिए एक पानी टैंकर बना लेंगे। इधर दिखाया था जो मतलब फिलो होता है, बात कर रहा होता है एस्ट्रॉल से और कहता है कि सच में काफ़ी अच्छा सब कुछ जा रहा है। कैस्ट्रॉल भी कहता है हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इतनी ज़्यादा मेहनत की, कैसे कैसे हमने दिन देखे, उसके बाद आखिरकार हम लोगों ने कुछ अर्निंग की है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो फिर वो कहता है क्या मैं तुमको खबर दूँ, मेरे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी। वह कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सी भी चलेगी बिकॉज अभी वह अच्छा मूड में है। तो वह कहने लगता है ठीक है, तो अच्छी खबर उसे देता और बताता है कि हम लोगों ने अभी जो विलेज न्यू डेवलप किया उसमें करीब 40 लोग हैं जो कि आ चुके हैं और जो वहाँ पर रहने के तैयार हैं। उसमें काफ़ी सारे रिफ्यूजी हैं और काफ़ी दूसरे विलेज के लोग हैं जो कि बैंडेड द्वारा परेशान किए गए थे, जो कि अभी वहाँ पर रहने लगने हैं। और दूसरी खबर ये है जो फिलो है वो कुछ ऐसा कुछ कर रहा है जो कि तुम्हारे परमिशन के बिना, और तुम सोच रही हो ना कैसा हो सकता है, जो कि तुमसे पूछा भी नहीं है। वह गुस्से में और जाने के लिए तैयार होता है। इधर दिखाया था फिलो कहता है ये मैजिक मैंने छुप कर सीखा था और उसे यूज करता है, ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है माउंटेन में और उसके साथ ही दूर जाकर गिरते हैं। शॉक्ड होती हैं कि उसने इतना पावरफुल मैजिक यूज किया और उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन वह देखती हैं कि वह तो काफ़ी खुश हो रहा होता है और वहीं डांस कर रहा होता है कि आखिरकार उसकी स्पेल है सक्सेसफुल रही है, जो कि सच में काफ़ी खुश होता है। लेकिन वे दोनों सोच रही होती हैं कि उसका जो फ्यूचर लीडर होने वाला है सच में बहुत ज़्यादा ही क्रेजी होने वाला है। इस तरह से वे लोग प्लानिंग करते हैं और वहाँ एक गड्ढा बना लेते हैं जिससे कि वहाँ पर पानी भी स्टोर करके रख सकें। उनकी प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान बनाता है किस तरह से वह पानी लेकर आएगा और वो उस जगह के चारों तरफ पौधे लगा देगा, जिससे वे चारों तरफ एक बाउंड्री का काम करेंगे और वहाँ पौधे भी हो जाएंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है, यहाँ से हम पानी लेकर आएंगे और यहाँ पर भी हम एक स्वीट घर बनाएंगे, यानी पूरे स्वीट सिटी कर देंगे जिससे कि लोग उसे अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से पूरी प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन लियोने कहती है हे सामने देखो जरा, आंखें खोल के। और डर जाता है सामने देखकर। उसके डैड खड़े होते हैं और वह कह रहे होते हैं हे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी, ये सब मेरे इजाज़त करे बिना तुम इस तरह कैसे कर सकती हो। उस तीनों को ही पीट देते हैं और कहते हैं अभी क्या, अभी चुप हो जाओ। इस तरह से कुछ टाइम बीत जाता है और लोगों ने जैसा कि प्लान किया था काफ़ी वाटर टैंक बनाए होते हैं, काफ़ी जगह पानी पहुंचा दिया होता है, जिससे कि सिटी में काफ़ी यदि अच्छा सब कुछ चल रहा होता है और जो कि काफ़ी अच्छा इंतजाम हो गया होता है। वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है और उसके पास एक लेटर होता है जिससे कि शायद वह सोच रहा होता है कि उसकी फियांसे के लिए होगा, लेकिन वह कहती है इसको तो ये तुम्हारे लिए है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है लेकिन लेटर ले लेता है
और उसे उससे कहती है इसको तुमको रीड करके देखना चाहिए। वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है उस लेटर को देखकर, जिसमें कि जब पढ़ता है तो एकदम शॉक रह जाता है। उसकी फ्रेंड आकर देखती है कि आखिर ऐसा क्या जो इतना डर रहा है वह, जिसमें कि जो रॉयल कैपिटल से प्रेसली होती है वह उसको बुला रही होती है एक टी के तौर पर, उसको इनवाइट कर रही होती है, एक इन्विटेशन होता है। लेकिन वह काफ़ी शॉक्ड होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये मतलब इन्विटेशन उसके लिए कैसे आ सकता है, शायद इसमें कोई चाल हो सकती है। इधर दिखाया था उसी गर्ल का, उसके पास उसके फादर होते हैं, कोई भी आते हैं और कहते हैं कि आखिर माइल जैसे एक छोटे फैमिली के बंदे को तुम कैसे बुला सकती हो, जो तुम्हारा ठीक नहीं है ना, पिछली बार भी देखा ना कैसे क्या हुआ था। वह कहती है इतनी ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, माइल है वह कोई आम बंदा नहीं है, मैंने पहले ही देखा था उसके अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल बढ़ा हुआ है, और इसलिए मैं भी बस उसको बुलाना चाहती हूँ एक टी के तौर पर, उसकी गुड बुक में आना चाहती हूँ। इधर दिखाया था माइल आया होता है फिलो के पास में और उससे बात करता है। वे कहते हैं इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फादर यहाँ नहीं है, वे कैपिटल गए हैं। वे कहता है ठीक है वे यहाँ पर नहीं है, तो उसे लेटर दिखाता है और कहता है रॉयल कैपिटल से लेटर आया मुझे टी के लिए। वे कहते हैं ऐसा है क्या, तो मेरे फादर से बात करनी चाहिए, इसीलिए तो यहाँ पर फिलो से बात करने के लिए आया होता है। लेकिन उसके फादर भी जो ट्रिप पर गए थे कैपिटल वह भी आ गए होते हैं और कहते हैं मुझे पता है इसके बारे में, और पहले से पता भी था, शक था, और इसीलिए मैं भी तुमसे इसके बारे में बात करने वाला था, और आज ये टी के लिए लेटर भी आ गया। लेकिन वह दिखाते हैं तो उसके साथ में लुकेरस भी आई होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है माइल से मिलने के लिए, और वह कहती है अभी वह कुछ दिन यहीं पर रहने वाली है। इधर दिखाया जाता है मार्गरेट, जो कि वहीं पर होता है, लेकिन उसके पास जो बंदा होता है वह कहता है कि लेकिन उसको वहाँ भेजना ठीक होगा, तो वह कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर ब्रेसिस है, वह भी उसको बुलाना चाहती है, तो वह नहीं चाहता है कि कोई भी उसके होने वाले सन इन लोगों को परेशान करे या फिर कोई दिक्कत हो। तुम्हें पता है ना माइल के अंदर कितना पोटेंशियल है, इसीलिए उसको कुछ शक है, यदि उसका फियांसे वहाँ पर होगी तो कोई भी कुछ करने की दिक्कत नहीं करेगा, गड़बड़ करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वह भी उसकी बात से कंफर्म करता है और हाँ सेटिस्फाइड होता है। और अभी इधर सब लोग रॉयल पैलेस होता है, वहाँ पर सब लोग पार्टी चल रही होती है, वहाँ आ गए होते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। जहाँ पर ये देखता है कि उसने जो पेंटिंग बनाई थी वह भी यहीं पर होती है, जो कि उसने कैस्टल को दी थी। लेकिन वो देखता है कि सच में काफ़ी ज़्यादा अटेंशन खींच रही है, और बंदा आता है भाई कॉन्स्टल, जो कि आकर ग्रीट भी करता है। माइल भी उसे ग्रीट करता है, उनकी इतनी ज़्यादा स्मूथ कन्वर्सेशन चलती है, अपनी फियांसों को इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथली सबकी कन्वर्सेशन जा रही होती है। सारे लोग देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं उसे देखकर। वह सभी लोगों के लिए कैंडी देता है जो कि उसने बनाई होती हैं, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होती है, और लोग सभी उसके टी में डालने के लिए कहता है। टी में डालने के बाद उनके जो चाय का स्वाद होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया होता है, इसीलिए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, हर चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं। वह कहता है वो उन सभी लोगों को ये प्रोड्यूस करा सकता है, सारे मर्चेंट है उन सभी को भी दे सकता है, लेकिन उन सभी पहले उसकी ये कंडीशन है कि जो मर्चेंट है उस पर शुगर पैसे टैक्स हटा दिए जाए, यानी इस पर टैक्स ना लिया जाए तो इसको प्रोड्यूस करा सकता है। इस बात के लिए सारे लोग ही खुश होते हैं, और जो कॉन्स्टेबल होता है वह भी कहता है हाँ, उसके लिए मानने तैयार होता है। प्रेवसी होती है वह भी वहाँ आ जाती है और कहती है हाँ ये काफ़ी अच्छा है, वह भी इंटरेस्टेड है इस बिज़नेस में, इसलिए कहती है क्यों ना हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। जहाँ पर कि लुकोरिस भी आती है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है। माइल भी कहता है ठीक है, और वे लोग इस बिज़नेस में बात करने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट होती है, इसलिए माइल को लेकर चली जाती है अपने रूम में और कहती है कि आखिर वह क्या करना चाहता है, और वह कैंडी होती है वह उसको भी चेक करने के लिए देता है, जो उसे काफ़ी पसंद आई होती है, जैसे हर किसी को पसंद आई होती है, इसलिए वह भी खाने के बाद काफ़ी खुश होती है। वह उसे बताता है कि उसने इसको पानी, शुगर और हनी से मिलकर बनाया है, जो कि उसके यहाँ पर ही उगता है, टोटली सब कुछ उसके यहाँ की है। वह भी काफ़ी शौक होती है बात सुनकर। वह कहता है हाँ बिल्कुल 3 साल तक भी ये सब काम आराम से प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज उसके यहाँ का लैंड है इतना अच्छा नहीं है कि हर चीज़ प्रोडक्शन कर सके, लेकिन ये कैंडीज वगैरह है हाँ भी आराम से ये सब कर सकते हैं। वह भी उसकी बात सुनती है और वह कहता है कि वैसे यदि टैक्सेस वगैरह हैं भी थोड़े हटा दिया, शुगर पैसे कम कर दिए, इसके बाद देख लिया जाए तू। ये बात सुनकर प्रेसी होती वह भी ठीक कहती है और उसके लिए हेल्प करने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसके प्लान के बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है। बाहर का दिखाया था सारे लोग बात कर रहे होते हैं केवल मिली के बारे में ही। इधर लोकेरस होती है, वह भी काफ़ी सैड होती है कि आखिर इतनी सारी गर्ल्स हैं उसको पसंद करने लगी हैं, जो कि उसको पसंद नहीं होता है, इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है, वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया था फ्रेसी वह जा रही होती है मिली के साथ में, और वह कह रही होती है कि हाँ भी सब मैटर देखने वाली है टैक्सेस वगैरह के बारे में। वह भी कहता है हाँ बिल्कुल, जो कॉन्स्टर है वह काफ़ी अच्छा है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस पावर्स हैं, इसलिए वह इसे मैटर देख सकता है। वो उसको होल्ड कर लेती है तो सामने लुकोरस देखती है और उसको काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, लेकिन जो प्रेसी होती है वह काफ़ी ज़्यादा एक इस्तेमाल कर रही होती है, जिससे कि उसका कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है,
जिससे वजह से जो कोरस होती है काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील करती है और वहाँ से भाग जाती है। बाकी लोग भी देखती हैं और मिली भी उसका पीछा करने लगता है खुद को छुड़ाकर। वह सोचने लगती है कि शायद अब तो ठीक है ना। इधर बाकी लोग होते हैं काफ़ी सैड होती हैं। वह जाता है उससे बात करता है कि आखिर क्यों, उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आखिर वह ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वह कहने लगती है बिकॉज वह नहीं चाहते कि इतने सारे लोग हैं गर्ल्स हैं उसको पसंद करती हैं। वह कहता है तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन वह कहती है कि वह अपनी सिस्टर की तरह नहीं है, वो उसकी तरह इतनी प्रिटी भी नहीं है। बिकॉज बाहर किसी के साथ में घुल मिल जाती है, बात करने लगती है, काफ़ी प्रिटी है लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं आता है, इसलिए वह केवल उसी बात करती है। इसके लिए इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। वह कहता है तुम चिंता मत करो, लेकिन वह फिर भी बात करे, वह कहता है कि तो मुझे उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए बिकॉज वो उसको पसंद करता है और वह हमेशा उसको ख्याल रखेगा और खुश रखेगा। कुछ भी हो जाए लेकिन उसको उस पर ट्रस्ट रखना होगा, यही है। और वह कभी वो उसको धोखा नहीं देने वाला है। और ये अगर वहाँ से गायब हो जाता, इधर प्रेसी काफ़ी खुश होती है, उसने कपल्स के बीच में कुछ तो किया है। लेकिन दोबारा से आ जाता, उसे कैंडी देता है, एप्पल टाइप कैंडी, इस पर भी हार्ट का शेप बना होता है। वो उसे चखती है जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होती है और दोबारा से बाइट करती है और सोचने लगती है पास्ट के बारे में, इस तरह से उन्होंने ये कैंडी बनाई थी, सेम कैंडी। और फिर उसे पूछती है कि आखिर ये कैंडी कैसी है, यानी किस कैंडी का नाम क्या है। तो उसे वो बताता है इस कैंडी के नाम है लव एप्पल कैंडी। ये बात सुनकर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और अब वह उसको शायद और ज़्यादा भी पसंद करने लगी होती है। इस तरह से उनकी इस बात चलती है और कहता है वह कि बस उसके चेहरे पर वह खुशी देखना चाहता है, बस स्माइल करने लगती है। इस तरह से मूवमेंट पहुँचता जाता है, लेकिन वह ऑलमोस्ट उसे किसी करने वाला होता है। लेकिन इस तरह से चेंज होता है और उधर बैठा होता है तो उसके पास है फिलो उसको टी करके देता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आई होती है और कहती है कि पेपर कैसे हैं। तो बताता है जो कैंडी उसने रेफ़र करके दी उसमें से कुछ पेपर से बच गए थे। वह काफ़ी शॉक्ड होता है, वह कहता है अच्छा। तो उनमें से देखता है और जो पेपर मतलब पलट कर दोबारा देखता है तो काफ़ी शॉक्ड रहता है और कहता है ये क्या, ये तो तुम्हारी और फिर इसकी फ़ोटो है। वह कहने लगता है हाँ बिल्कुल, बिकॉज उसने जो किया है बस उसके लिए एक पनिशमेंट मान लो। और इधर प्रेसी होती है काफ़ी गुस्से में होती है और चीज़ों को तोड़ रही होती है और वो गुस्से में कहती है क्या आखिर सभी लोगों को कैंडी इन सारे कागज में रेफ़र करके दी गई है, बिकॉज उस पर उसका और मिली का फोटो बना होता है। वह सोचने लगती है सच में लोग सोचेंगे उसको यंगर बॉय पसंद है। उधर देखा था मार्केट, वहाँ से आकर एक बंदा बताता है कि लूरूट की जो पूरी आर्मी है वो दोबारा से बॉर्डर छेड़ने के लिए तैयार है। वह कहता है ऐसा है क्या, वह कहता है हाँ बिल्कुल, अभी इनकी जो आर्मी काफ़ी बड़ी है 30,000 सोल्जर्स है उनके, लेकिन हमारे लिए काफ़ी अधिक कठिन होगा उसके साथ उनका सामना करना। इसीलिए वह कहता है डुक की यदि आर्मी से हेल्प ली जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। वह भी कहता है बिल्कुल। इधर दिखाया जाता मिली जो कि अपनी काउंट कर रहा होता है, इसके करीब 300 से ज़्यादा इन 384 जो कॉइन्स होती हैं, गोल्ड कॉइन्स होते हैं, कुछ सिल्वर कॉइन्स भी होते हैं और जिसमें से भी कुछ सेव करने के लिए कहता है कि सेव करके रखिएगा वह, जो काफ़ी अच्छा होता है। फिर वह कहने लगता है यानी फिलो कि आखिर तुम्हें इतनी एज में तुमने इतने पैसा कमा लिया, सच में हमारी जो विलेज है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। वह कहने लगता है हाँ बिल्कुल, लेकिन वैसे उनमें से कुछ खर्च करने के लिए कहता है कि वह कुछ गॉड खरीदना चाहता है। वह कहते हैं लेकिन ये तो काफ़ी डर्टी है। वह कहता नहीं, वह चाहता है बिकॉज उसके लिए उसका कुछ प्लान है, गॉड्स मिल्क से वह कुछ बनाना चाहता है, इसीलिए वह उससे कहता है कि करीब 7 से 8 ईयर्स की वह चलेगी, वह लेकर आएगा खरीदने के लिए। जो फिलो होता है उसकी बात मानता है और कहता है ठीक है जैसे कि तुम कह रहे हो, वो उसके लिए तैयार हो जाता है। उसे पूरी लिस्ट बनाकर दे देता है कि आखिर उसे क्या क्या चाहिए होता है और वह कहता है कि गॉड मिल्क से वह कुछ नई चीज़ बनाने वाला है जो कि उसके लिए काफ़ी पसंद आने वाली है। वह बंदा होता है कहता है ठीक है, उसको भी पसंद आया होता है कि हाँ वो उसका साथ देने वाला है। वह कहता है ठीक है, मैंने कुछ और न्यू बनाया उसे ट्राई करने के लिए। वह भी कहता है ठीक है काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए अपने पास से कोई निकाल के लाता और कहता है ये थी कुछ शुगर है जो कि उसने खुद इससे बनाया न्यू कैंडी टाइप बनाने के लिए। उसे चेक करके देखता है लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा मीठा लगता है तो कहते हैं कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं कहता हाँ बिल्कुल, लेकिन यदि हम शुगर वगैरह खुद ही बनाने लगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा ना, क्योंकि जिससे कि हम खुद ही सब कुछ प्रोड्यूस कर सकेंगे और ये काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए सूट्स भी बनाने के लिए और उसकी विलेज है कि वो सूट्स के लिए फेमस हो जाएगा कैंडीज़ के लिए। इधर वे लोग कुछ चीज़ बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं फ्रेंड्स मिलकर और ये बना भी लेते हैं। तो वहाँ पर लुकेरस अगर पूछती है आखिर ये सब क्या है, तो दिखाया दोनों जो उसके फ्रेंड्स होते हैं ट्राई करते हैं उसको यूज करने के लिए, लेकिन वह टूट जाता, ये काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। इसलिए वह सोचने लगता है उसे कुछ हैवी वर्जन इसका बनाना होगा। लोगों ने उसे बताती है कि उसके यहाँ जो बाइंड बनती है उस तरह को तुम यूज कर सकते हो, उसको 2 लोग यूज करते हैं, लेकिन जिससे कि तुम शायद तुम्हारा काम बन जाए। वह कहता है हाँ बिल्कुल, वह भी उसको बनाने वाला है वैसे ही सेम। वह भी काफ़ी खुश होती है कि आखिर मिली है, वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उसकी बात सुनकर, इसलिए खुश होती है। वह आकर बात करने को होता है फिलो और अपने डैड से, लेकिन वे लोग बात कर रहे होते हैं कि हुबैरक की यानी मार्गरेट की जो
मार्गरेट है और लोरोट दोनों के बीच में एक वॉर स्टार्ट होने वाली है। वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है इसके बारे में। जब वो एक जगह खड़ा होता है, काम कर रहा होता है, लेकिन लुक्रेस देखती है कि वह काफ़ी ज़्यादा ही सैड लग रहा है, इसलिए बात करने की ट्राई करती है और दोनों ही मिलकर काफ़ी बात करते हैं, इससे काफ़ी दोनों हैप्पी हो जाते हैं। उन दोनों की बातें चलती हैं इस वजह से। मैं उससे कहता है कि वह कुछ नया ट्राई करने वाला है और शायद कल तक गॉड्स वगैरह भी आ जाएंगी, तो उसके लिए वो कुछ नया खिला कर देगा, कुछ नया। मैं भी कहती ठीक है, वह काफ़ी एक्साइटेड है उसके न्यू चीज़ ट्राई करने के लिए जो भी बनाने वाला है। मैं भी कहता है हाँ ये चीज़ केक होगा। और फिर इधर उसे पता चलता है कि जो गॉड्स को खरीदने के लिए गए थे, लेकिन उन दोनों को वे नहीं मिल पाई। वह पूछता आखिर क्यों, तो वह कहता है कि एक नोबल ने, बैरन ने बीच में इंटरफेयर किया, जिससे उस मर्चेंट ने उसको हमें बेचने के बजाय किसी और को बेच दी। ऐसा भी हमेशा करता है, और जो मर्चेंट था उसकी भी लाइफ को इसलिए उसे डराया गया था, इसीलिए उसने ये सब किया। वह कहने लगता है लेकिन आखिर वह कैसा कर सकता है, तो वह बताता है कि वह बंदा है जो कि बैरन है, जो कि सच में ऐसा काम करता ही रहता है। और वह जो मर्चेंट था उसने पर्सनली आकर हमसे माफ़ी मांगी इस चीज़ के लिए कि उसने ये सब ज़बरदस्ती करना पड़ा है, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्राई करेंगे कोई और रास्ता ढूंढने के लिए। लेकिन मिली काफ़ी गुस्से में होता है और जाने लगता है कि वो उस बैरन लंसवेज को नहीं छोड़ने वाला है, वो उसके खिलाफ जाकर प्रोटेस्ट करने वाला है। लेकिन उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते, उसके पीछे काफ़ी बड़ी फैमिली का हाथ है, रॉयल फैमिली का, इसीलिए तुम इतनी जल्दी जाकर वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो कुछ रास्ता ढूंढने वाला है जिससे कि तुम्हारी हेल्प हो पाएगी। और वैसे भी अभी उन्हें पता है कि रुलोट और मतलब कुरेवेंद में जो बैटल स्टार्ट हो गई है मार्गरेट के साथ में, तो इसीलिए उनको इसमें बारे में कुछ सोचना होगा। जो सप्लाईज वगैरह अभी लगभग 3 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगी, इसीलिए उनको वहाँ हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। वह भी कहता ठीक है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा बैरन पर भी गुस्सा हो रहा होता है। उसके फादर कहते हैं कुछ वॉर के दौरान उसे सपोर्ट करने के लिए। वह भी कहता ठीक है, उस वॉर में वह फ्रंट लाइन पर जाने के लिए खुद मान जाता है कि फ्रंट लाइन पर जाकर फाइट करने वाला है उस वॉर के दौरान। कहता ठीक है। इधर वह अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है कि हाँ वे इस तरह से उसे अकेले यहाँ पर वॉर के दौरान जाना पड़ेगा, इसलिए माफ़ी मांग कर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि हाँ वह सेफ ही रहेगा। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है मार्गरेट के कैसल का, जहाँ पर उसे पता चलता है कि 10,000 और भी जो मैन से वहाँ पर आ रहे हैं फाइट के लिए। यहाँ पर स्कॉल भी खड़ा होता है। उन्हें पता चलता है कि अभी जो स्थिति है वॉर की भी ठीक नहीं चल रही है। इसी कॉल कहता है कि वह भी फाइट करने के लिए इन वॉर में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वे उसे मना करते हैं। वह कहता नहीं, वह फ्रंट लाइन पे जाकर खुद ही डिफेंड करना चाहता है। वैसे भी अपने फादर के जो हाउस है वहाँ पर हेल्प करना चाहता है। हाँ उसे पता है और ये किस लिए कर रहा है, अपनी वाइफ के लिए सब कर रहा है, उसे ऐसे याद रहेगा। और इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है रोलआउट में, जहाँ पर एक बंदा आकर उसे बताता है कि वहाँ पर जो लोग हैं फ्रंट लाइन पर उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए काफ़ी परेशानी की बात हो सकती है। लेकिन बंदा ये प्लानिंग कर रहा था, वह कहने लगता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक क्वेरेल यानी डूक और मार्गरेट के बीच में जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाएगी तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वे लोग उसे छोड़ देंगे। और वैसे भी जो डूक है अपने ग्रैंडसन स्क्रॉल के लिए तो ऐसी तरह से वॉर में जाने नहीं देगा, लेकिन यदि मार्गरेट सब करता है तो इस वजह से उनके बीच में काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उसका साथ देना छोड़ देंगे और आराम से हम लोग उस पर अपना कब्जा कर पाएंगे। उनकी प्लानिंग अलग चल रही होती है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता कि आखिर उनके सामने से कितने लोग आकर फाइट करने वाले हैं। इस तरह सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है स्क्रॉल का जो जा रहा होता है और उसके हाथ में उसके वाइफ का फ़ोटो होता है और सोच रहा होता है कि हाँ ये सब है उसके वाइफ और उसकी फैमिली के लिए कर रहा है, इसीलिए इधर जा रहा होता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि पहले से उनका सामने वेट कर रहे होते हैं, जो कि लोरोट के होते हैं। इधर सीन चेंज होता है, दिखाया था मिली और कैस्टल दोनों पहुंच गए होते हैं मार्गरेट के पास में। और कैस्टल कहता है कि जैसे हम वॉर के बारे में पता चला तो हम यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ गए। ये बात सुनकर वह कहता है थैंक्स तुम लोगों के लिए जो यहाँ पर तुम हेल्प के लिए आए हो। लेकिन कई लोग होते हैं डिस्कस करने लगते हैं आखिर किस तरह से क्या चल रहा है, वे लोग प्लान डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरह से वे लोग डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन उनकी डिफेंसिव जो फॉर्मेशन होती है उसको देखकर कैस्टल थोड़ा अजीब लग रहा होता है। एंड मीज की डिफेंसिव फॉर्मेशन देखकर वह काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, इसलिए उसके बारे में बात भी करता है। लेकिन जो मिली होता है वो उसकी बात सुनता है और काफ़ी ज़्यादा बेबी शॉक्ड होता है कि उसके फादर को साथ कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रही है। वह बताता है इस फॉर्मेशन के बारे में कि इस फॉर्मेशन इस तरह से ऐसी है, इसमें ये दिक्कत लग रही है। इस तरह से उसकी बात सुनकर वह भी सोचने लगती है कि हाँ शायद इन लोगों ने कुछ प्लानिंग कर रखी है। इधर दिखाया जाता है स्कॉल के पास एक बंदा आता है, उसे बताता है कि सामने करीब 20 एनिमीज हैं जो कि पहले से देख कर रखे हैं। इधर दिखाया तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनसे उन्हें सोचा था उससे ज़्यादा, इसलिए वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जहाँ कोई एनिमी नहीं मिलता, लेकिन पीछे से काफ़ी सारे एनिमीज आ जाते हैं जो कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा होते हैं।
और वे लोग आकर अटैक भी कर देते हैं, जिससे उसके सारे सोल्जर्स होते हैं मारे जाने लगते हैं। स्क्रॉल ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता, ऑर्डर देता आगे बढ़ने के लिए। वे लोग जंगल की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं, और लेकिन सामने से कई सैकड़ों सोल्जर्स आने लगते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, जिससे लोग फाइट करने लगते हैं। लेकिन चारों तरफ से सारे सोल्जर्स आने लगते हैं और स्क्रॉल और उसको घेरने लगते हैं। अब कुछ लोग ये बचे होते हैं, उन सारे सोल्जर्स के बीच में फंस जाते हैं। वे सोचने लगता है आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। वे सोच रहा होता है सारी सब प्लानिंग है, लेकिन अचानक से एक एरो आकर लगता है। कुछ सोल्जर्स मरने लगते हैं, जहाँ पर कि कैस्टल आ जाता है और देखता है कि सभी लोगों को मार रहा है। वे सोचने लगता है सच में काफ़ी अच्छा है, लेकिन तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है मिली की, और वह कहता है हे तुम ठीक हो ना, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। उसे देखकर काफ़ी चैन की सांस लेता है कि हाँ मिली भी आ चुका है यहाँ पर जो उसकी हेल्प करने के लिए। वह काफ़ी खुश होता है और सारे लोग मिलकर फाइट करने लगते हैं, सोल्जर को मारने लगते हैं और आखिरकार स्क्रॉल वापस आ जाता है। जहाँ पर मार्गरेट देखता है और उससे माफ़ी मांगता है स्क्वायर के लिए कि इतने खतरे में डालने के लिए। इसलिए वह कहता है कि काफ़ी अच्छा मौका है, इसीलिए उन लोगों को इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इस कॉल से कहता है सेलिब्रेट करने के लिए इस विक्ट्री के लिए, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा डर से काँप रहा होता है, बिकॉज एक ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें कितने सारे सोल्जर्स मार गए उसके सामने ही और बीच में जाकर फंस गए, इसलिए खुद को ही दोष दे रहा होता है इस चीज़ के लिए। इसलिए वे लोग कहते हैं अभी इस विक्ट्री को है उसे एंजॉय करनी चाहिए, लेकिन वह कहता नहीं, वह अभी जाकर थोड़ा अकेला रहना चाहता है। लेकिन मार्गरेट कहता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज वो अपने आप को दोष दे रहा है इस सब के लिए, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। और वैसे भी उसकी पहली बार में गया, इसीलिए उसके लिए इतना ज़्यादा करना काफ़ी ज़्यादा ही आम बात भी है, और वैसे भी ये सब तो उसके लिए ज़रूरी भी है। और वह कहने लगता है कैस्ट्रॉल मिली से क्या कोई रास्ता है जिससे कि वह हाँ थोड़ा ठीक हो सके उसका मूड। पैट्रिया भी कहती है हाँ बिल्कुल, वह भी उसे इस्तेमाल करते हुए देखना चाहता है। उसकी बात सुनकर वह सोचने लगता अपने बारे में, लोग से उसने कहा था कि हाँ भी इस्तेमाल करते हुए देखना चाहती है उसको। वह सोचने लगता हाँ मेरे पास एक आइडिया तो है बिकॉज कैंडीज वाला, इसीलिए वह कुछ जाता है किचन बनाने के लिए। सोचने लगता है कि वह खुद को दोष दे रहा है ना, लेकिन इसमें उसका इतना भी दोष नहीं है बिकॉज ऐसा चलता रहता है। और मैं आज कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ, वे लोग काफ़ी खुश होने वाले हैं। इधर पार्टी चल रही होती है और वे लोग कह रहे होते हैं सब लोग, मतलब इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि स्कॉल है वो उसकी गलती की वजह से इस तरह से फंस गया जाकर वहाँ पर। लेकिन कैस्टल जाकर उससे कहता और उससे बात कर रहा होता है कि उसको खुद को इतना दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन इस तरह से लोग बात कर रहे होते हैं इसी बारे में कि किस तरह से सोल्जर मारे गए, लेकिन वहाँ पर आ जाओ तो इस टाइम मिली और वह कहता है तो तुम सभी के विक्ट्री के लिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। मैं मार्गरेट से कहता है, जब दिखाता है सब लोगों की अट्रैक्शन उस तरफ ही जाती है, यहाँ तक कि स्कॉल भी उस तरफ देखता है। वह कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए सबसे पहले स्पेशली है। वह कहता आखिर ये क्या है, तो वह कहता है तुम्हें चेक करके देखना चाहिए। वह उसे टेस्ट करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा ओपी लगा होता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होता है कि उसने ये सब नहीं खाया है। वो उसे बताता है ये शुगर द्वारा बनाया गया है। वो उससे पूछता है रेसिपी, तो उसको पूरी रेसिपी बता देता है और कहता है एक सिस्टर थी इसने कि अपने ब्रदर के लिए बना रही थी, लेकिन इसकी जो रेसिपी है वह गलत हो गई, यानी उसने जो बना रही थी कुछ और बन गया कुछ और, जो कि इस तरह से इस रेसिपी का इन्वेंशन हुआ था। लेकिन ये रेसिपी को कई बार ट्राई करने के बाद केवल यही रेसिपी उसे याद रह गई, जिससे कि ये अब परफेक्शन तौर पर एक न्यू रेसिपी बनकर आ गई सामने। ये सारे लोग सुनते हैं शौक रह जाते हैं। वह बताता है कि इस तरह से ही तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि आखिर पास्ट में क्या हुआ था वो छोड़ो, अभी तुम फेल हो गए तो वह भी छोड़ो, लेकिन तुम्हें दोबारा से ध्यान देना चाहिए आगे के लिए, फ्यूचर में सक्सेसन की तरफ बढ़ना चाहिए। यानी वह उसे ये सब बता रहा होता है जिससे कि वो उसे मोटिवेट कर सके, जिससे कि आगे चिरअप रह सके और अपनी इस पास्ट की गलती को भूल जाए, बिकॉज पहली बार गलती कोई भी कर सकता है। वह भी कहता है हाँ ठीक है, और सोचने लगता है कि उसके ग्रैंडफा कहते थे उसकी मिस्टेक कभी फॉरगिवेबल नहीं हो सकती, इन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता इसकी एक ही मिस्टेक को, इसलिए सब सोच रहा था। पैट्रिया भी कहती है हाँ बिल्कुल, अभी उसके बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए जो हो चुका है, वह तो हो चुका है, काफ़ी सारे सोल्जर्स ने जान दिया है, उसके बाद तुम प्रोटेक्ट होकर यहाँ पर आ पाए हो, तुम इसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। वह भी कहता हाँ बिल्कुल, और मान जाता है थोड़ा सा अपने आप को माफ़ कर देता है, जो खुद के लिए मतलब इस तरह से गिल्टी मान रहा था उसके लिए। वह कहता है वो कुछ भी दे सकता है यदि तुम्हें इसके बदले में चाहिए तो, बिकॉज तुमने उसके लिए इतना अच्छा खाने के लिए दिया है। सारे लोग खुश होते हैं, वह उससे कहता है हाँ ठीक है, तो आखिर वह मांग लेता है अपने लिए उसे क्या क्या चाहिए होता है, गॉट वगैरह और सारी चीज़ें। इधर दिखाते ब्लेज में सारी चीज़ें जो भी मांगी होती हैं वह आ गई होती हैं, और लेकिन इधर उन्होंने प्लान बनाया होता है कि बेनरेन के साथ में भी बदला लेने वाले हैं। वे लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं मिली मेरे लिए मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए उसे लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट जाते हैं। वह सोचता है आखिर कुछ इंपॉर्टेंट तो होगा लगता है, लेकिन वह भी काफ़ी शौक रह गया होता है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर करीब 100 गॉड्स होती हैं और 30 के लमसम हॉर्स होते हैं। वह कहने लगता है ये सब किसी और ने नहीं
बल्कि पेरेंट्स से मिले हैं और वही स्ट्रेटजी अपनाई जैसा कि उसने अपनाई थी। इधर उनका एक्सपेरिमेंट होता है शुगर बनाने के लिए, वह भी काफ़ी अच्छा जा रहा होता है इस बार। अब इधर उसकी मदर और सिस्टर आती हैं और कहती हैं कि उसके लिए एक काम है, उसको कैपिटल जाना होगा यानी लोकेरस के घर, बिकॉज उसके वहाँ से लेटर आया है कि उसकी सिस्टर वहाँ से जा चुकी है और अभी उसको वहाँ पर जाकर कुछ क्लॉथ लेकर आने होंगे। वो भी काफ़ी ज़्यादा ही मान ले तो उसकी बात, बिकॉज एक फैंसी की रिक्वेस्ट होती है। वहाँ जाता है लेकिन तुरंत ही वापस भी आ जाता है। अगर आने के बाद वो उसे फिर से न्यू कुछ ट्राई करके दिखाता है जो कि उसने पहले उसे वादा किया था कुछ नया बनाकर देने के लिए, जिसे देखकर लोकरस काफ़ी खुश हो जाती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। यदि सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मैं सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना ऐसी न्यू और सीरीज़ के देखने के लिए, और बाकी चैनल चेकआउट कर सकते हो। मिलती है नेक्स्ट एपिसोड, तब तक गुड बाय, सायोनारा।